हेलो एवरीबॉडी, वेरी गुड इवनिंग। तो आज हमें दूसरा लेक्चर स्टार्ट करना है रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स का। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले कौन कौन सा रिएक्शन हेलोएल्कीन और हेलोएरीन देते हैं, जिसका पहला रिएक्शन आज हम डिटेल में बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो पहले तो ये जानिए कि हमारा जो हेलोएल्कीन और हेलोएरीन्स है, इनमें बेसिकली कितने टाइप के रिएक्शन होते हैं। सो इट इज 4 टाइप ऑफ रिएक्शन गिवन बाय एल्काइल एंड हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स। टोटल 4 टाइप के रिएक्शंस हैं। सो फर्स्ट, रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन कौन कौन से, पहले नाम लिख लेते हैं हम लोग, उसके बाद पढ़ेंगे हेलोएरीन्स। अगर इनकी हम बात करें कितने टाइप के रिएक्शन जाते हैं, तो आपको मैं बता दूं, पूरे केमिस्ट्री में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैकेनिज्म का जो पार्ट होता है वो इसी चैप्टर में होता है, और वो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ कैसे उस चैप्टर में फाउंड करेंगे, कैसे उसको मैं पढ़ना ये भी मैं बताऊंगा। आज जो सबसे पहला जो हमें पढ़ना है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इसके बारे में तो आज हम लोग पूरा करने वाले हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आज इसको कंप्लीट करेंगे। इसके अलावा ये कौन कौन से रिएक्शन देता है। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इसी चैप्टर का, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जिसमें मैं आपको 5 टाइप का सब्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा। SN2, SN1, SNI, SN2AR, SN2AR एरोमेटिक सिस्टम होता है। ये सब एक दिन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम इसको कंप्लीट स्टडी करेंगे, 1 बाय 1 सारा स्टडी तो करना ही है, तो उसको हम करेंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कवर अप करा जाएगा। अभी इस वाले लेक्चर में हम लोग ग्रिग्नार्ड ही कवर करेंगे, ठीक है। तीसरा है एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड इज एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में इसमें क्या क्या होता है, हमें जो पढ़ना 3 टाइप के एलिमिनेशन पढ़ने हैं, E2 एलिमिनेशन, E1 एलिमिनेशन और एक है E1CV एलिमिनेशन। ये आपके एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ने हैं। इसके बाद हमें पढ़ना है एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एल्काइल एराइल हैलाइड्स, ESR रिएक्शन। इसमें हम ESR रिएक्शन की भी बात करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो टोटल 4 टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर गिवन बाय एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड। हम इन चारों को 1 बाय 1 सिस्टमैटिकली पढ़ने वाले हैं। ये चारों हमें पढ़ना है 1 बाय 1। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फोकस्ड ऑन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, होल केमिस्ट्री ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या होता है, कैसे बनता है, रिएक्टिविटी, इसका नेचर, इसके सभी टाइप के रिएक्शंस हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। हमारा जो मेन टॉपिक है, जो हमारा थीम है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। शुरू करते हैं 1 बाय 1। व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या है, आप इसको बताओगे इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक रिएजेंट, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स आर कॉल्ड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विच इज ए टाइप ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनोमेटालिक क्या होता है, उस पर आते हैं। एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड RMgX, जो RMgX है, RMgX एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड हम इसको बोलते हैं, या एराइल भी हो सकता है, बट बेसिकली एक नाम देंगे हम लोग। दैट इज कॉल्ड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये हैलाइड कुछ भी हो सकता है। हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है। तो अगर आपसे लिखने को आएगा डेफिनेशन में, तो आप डेफिनेशन में तो सिंपल लिख देना, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड इज नोन एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब इसके फीचर्स देखिए, इसके इंपॉर्टेंट जो फीचर्स हैं, पहला फीचर क्या है, इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। तो अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, तो आप क्या बताओगे, यही पहले डिस्कस करते हैं हम लोग। इट इज एन ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ऑर्गेनोमेटालिक होने का क्या सेंस है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनोमेटालिक।
तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो कंपाउंड होता है, मान लो मेथाइल ग्रुप है वो मैग्नीशियम से जुड़ा होगा, ठीक है, मैग्नीशियम से, और ये X होगा। सो दिस इज कार्बन पार्ट, ये क्या है आपका कार्बन पार्ट। सो इट हैज़ कार्बन सिस्टम। एंड दूसरा जो आपका दिस इज मेटालिक पार्ट है ना, ये आपका मेटल होता है। सो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें मेटल डायरेक्टली लिंक विथ थ्रू कोवेलेंट लिंकेज थ्रू अ कार्बन। एक कार्बन सिस्टम से जब कोई मेटल डायरेक्ट जुड़ता है तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो जो हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। देखो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का डेफिनेशन देख लो। सो अगर कभी पूछेगा तो लगा देना व्हाट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जो होते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, नाम से इसके लग रहा है इसमें दो पार्ट होते हैं। वन इज ऑर्गेनिक पार्ट दैट इज कार्बन कंटेनिंग, अनदर इज मेटालिक पार्ट दैट इज एनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल। कोई भी मेटल हो सकता है ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो मेटल होना चाहिए। सो वन पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनिक एक पार्ट होगा इसमें ऑर्गेनिक पार्ट, और दूसरा होगा आपका मेटालिक पार्ट। सो अगर मेटालिक पार्ट है तो मेटल होगा, और ऑर्गेनिक पार्ट है तो पक्का पक्का है कार्बन होगा। कार्बन होगा तभी उसको मेटालिक पार्ट बोलेंगे, कार्बन पार्ट तभी बोलेंगे ऑर्गेनिक पार्ट जब उसमें कार्बन होगा, और मेटल होगा तो मेटालिक पार्ट बोलेंगे। सो वी हैव बोथ एटलीस्ट वन कार्बन, ठीक है। सिस्टम मस्ट हैव कार्बन, सिस्टम मस्ट हैव ए कार्बन और एनी ऑफ द एनी मेटल, ठीक, एनी मेटल, कोई भी मेटालिक पार्ट, कोई भी मेटल हो सकता है। डी ब्लॉक का ज़्यादातर ये आपका होता है, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक का, उसमें अच्छे मेटल पाए जाते हैं। कुछ मेटल पी ब्लॉक में भी है बट उसके बहुत रेयर है। ज़्यादातर पी ब्लॉक में नॉन मेटल पाए जाते हैं, तो नॉन मेटल की कहानी हम कम करते हैं। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आइदर फ्रॉम डी ब्लॉक और एस ब्लॉक से। एस ब्लॉक में भी कम है बिकॉज ऑफ हाई रिएक्टिविटी। आपका डी ब्लॉक में बहुत सारे बनते हैं, एस ब्लॉक में भी कुछ इंपॉर्टेंट है आपको मिलेंगे, उसकी हम डिस्कस करेंगे, उसको हम आगे चर्चा में लाएंगे, जरूर लाएंगे, ठीक है। सो एनी ऑफ द मेटल, मैग्नीशियम और लिथियम हो सकता है, हमारे पास पढ़ना है, लिथियम हमारे सिलेबस में है, कॉपर हमारे सिलेबस में है, जिंक हमारे सिलेबस में, मैग्नीशियम हमारे सिलेबस में है। इन सबके रिएजेंट आप जानते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक में। लिथियम का अल्काइल लिथियम बनेगा, कॉपर का गिलमन रिएजेंट होता है, जिंक का डाल्काइल जिंक होता है, ठीक है। इसके अलावा आप एक और पढ़ोगे रिफॉर्मेस्ट की रिएक्शन, वहाँ पर जिंक आता है। मैग्नीशियम की अगर बात करोगे Mg तो आपको ग्रिग्नार्ड में है ही। मोस्ट ऑफ द इसमें मेटल हमारे काम के। कार्बन में आपका एल्काइल या एराइल कोई भी ग्रुप हो सकता है, एल्काइल हो या एराइल हो, कोई भी होगा चलेगा, ठीक है, कार्बन पार्ट होना चाहिए। तो एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन डायरेक्टली लिंक्ड विथ मेटल थ्रू ए कोवेलेंट बॉन्ड, या वो पोलर हो या नॉन पोलर हो, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। देन सच मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक मॉलिक्यूल्स एंड दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो क्या है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। नाउ इसकी केमिस्ट्री, इसकी सिंथेसिस, इसका स्ट्रक्चर, हमें सब कुछ पढ़ना है वन बाय वन। सो लेट्स स्टार्ट द सिंथेसिस ऑफ या प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो अब हम बनाएंगे सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कैसे बनता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो इसका प्रिपरेशन जो है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्जन में डायरेक्ट नहीं आता है, इससे मोस्टली जो है ना कन्वर्जन आते हैं। मोस्टली जो क्वेश्चन आपको होता है कन्वर्जन के फॉर्म में, और कन्वर्जन डायरेक्टली नहीं आता, इनडायरेक्टली आता है। तो आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हम कन्वर्जन को कैसे प्रोसीड करना है, कन्वर्जन को कैसे डील करना है, ये जरूर आना चाहिए, अदरवाइज आपके साथ गलती हो जाएगा और गड़बड़ करके फिर आपको नंबर नहीं मिलने वाले। नुकसान तय है, ठीक है, नुकसान तय है। सो चलो शुरू करते हैं कैसे बनता है। देखिए बनता कैसे है, जब किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन, ठीक है, कोई एल्काइल हैलाइड RX मान लेते हैं, रिएक्ट विथ मैग्नीशियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, यहाँ पे ईथर होगा, ड्राई ईथर लिया जाता है, ठीक, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है RMgX विल फॉर्म, ठीक है, RMgX। ईथर में कोई ROR हम ले सकते हैं, ROR, ठीक, कोई भी ईथर हो सकता है ये। अभी ईथर का स्ट्रक्चर बनाएंगे और देखेंगे हम ईथर सोल्यूशन क्यों लेते हैं, ईथर का क्या रोल होता है। ईथर के यहाँ पे रोल है, ईथर स्टेबिलिटी के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है।
अब आर एक्स में यहाँ जो आर है, आर बराबर आप क्या ले सकते हो, दिस आर में भी एल्काइल, एल्काइल हो सकता है, एल्काइल ग्रुप, या आपका ये कोई एराइल ग्रुप हो सकता है, या ये कोई साइक्लो एल्काइल भी हो सकता है, मतलब साइक्लिक एल्किल ग्रुप हो, साइक्लो एल्काइल हो सकता है। एंड एक्स में भी क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। यूजुअली इन्हीं को यूज करते हैं, फ्लोरो नहीं यूज करते, क्योंकि फ्लोरीन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है। तो एल्काइल फ्लोराइड्स आर वेरी लेस स्टेबल, जल्दी बनते ही नहीं है। एक ही मेथड है फ्लोराइड बनाने का, आप सब जानते हो, कल पढ़ाया था, स्वाट रिएक्शन। सो उस हिसाब से थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो बेसिकली इनको यूज करते हैं। फ्लोराइड भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि असंभव नहीं है, बट यूजुअली वी हैव क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड होते हैं। अब इनका स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये सिंथेसिस से कोई भी आपको एल्किलाइड मिल जाए, एल्किलाइड पे मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर। ईथर ड्राई होना इसलिए जरूरी है, अगर ये ड्राई नहीं होगा तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि मॉइस्चर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट कर जाएगा, और अगर मॉइस्चर के साथ मैग्नीशियम रिएक्ट किया तो जो मेटालिक प्रॉपर्टी, जो रिएक्टिविटी मेटल की थी, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, साइड प्रोडक्ट में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिल जाएगा। सो वो साइड रिएक्शन से बचने के लिए हम मॉइस्चराइज्ड या मॉइस्चर वाले सिस्टम यूज नहीं करेंगे, वी सिंपली यूज्ड वन सिस्टम दैट इज कॉल्ड ड्राई ईथर सिस्टम। अब ईथर का रोल भी बताता हूँ। देखो है क्या, अगर हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आर मैग्नीशियम के साथ डायरेक्टली जुड़ा है और एक्स, ठीक। ईथर का काम देखो क्या है, ईथर इसको स्टेबलाइज करता है थ्रू कोऑर्डिनेट लिंकेज। जो ईथर का स्ट्रक्चर होगा बच्चों, आप कोई भी ईथर यूज करोगे, ईथर ऐसे बेंट होगा, इसलिए बेंट होगा क्योंकि इसके पास दो लोन पेयर और दो बॉन्ड पेयर होते हैं। ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इधर कोऑर्डिनेट करेगा, और दूसरा जो ईथर का होगा वो इधर ऑक्सीजन अपना कोऑर्डिनेट कर रहा होगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ईथर लेने का ये फायदा होता है कि इस कॉम्प्लेक्स को क्या करता है, इस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ईथर कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज करता है, इसीलिए हम यहाँ पे ड्राई ईथर यूज करते हैं। पहली चीज तो रिएक्शन को आग वाग नहीं लगने देगा, आराम से होगा, पानी नहीं रहेगा तो। दूसरी चीज ड्राई होने से फायदा है, ईथर इसको कोऑर्डिनेट करेगा और ये एक स्ट्रक्चर, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, दिस इज ए स्टेबल स्ट्रक्चर, ये आपका एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। सो आप बहुत सारे मेथड्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना सकते हो, है ना। बस आपको आर एक्स बनाना है, आर बराबर PHCl हो जाए, उसमें PHMgBr बना सकते हैं, CH3MgBr बना सकते हैं, आप कोई भी बना सकते हो ना, इट्स योर चॉइस। चलिए कुछ कुछ बनाकर ट्राई करते हैं, ठीक है। आइए कुछ बनाकर ट्राई करते हैं। यहाँ तक प्रिपरेशन का मेथड है या सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, आप इस मेथड से ग्रिग्नार्ड बना सकते हो। आइए क्वेश्चन करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे कल मैं आपको ये क्वेश्चन करा रहा था, हम पीछे वाले चैप्टर को भूलने नहीं देंगे, जो पढ़ाए हैं, चैप्टर नहीं था वो टॉपिक था। अगर हम आपसे बोले दिस इज द टॉलुइन, ठीक, टॉलुइन पे हम रिएक्शन कराएंगे क्लोरीन HNU में, डार्क लाइट में, सनलाइट में था ना, HNU इसी को हम लोग सनलाइट बोलते हैं। ये कल का जो टॉपिक पढ़ा होगा उनको पता होगा, सनलाइट में कराएं तो X बनता है, और दूसरा इसमें Cl2 इन Fe डार्क पोजीशन में कराए थे, यहाँ पे हमने क्या लिया था, डार्क, अंधेरे में, तो यहाँ Y बनता है। Y केवल मेजर, मतलब पैरा वाला लेना, या मेजर कह लो, मेजर माइनर कुछ भी कर सकते हो, माइनर ले लो, चलो माइनर वाला लेते हैं। माइनर कल मैंने बताया था, अगर आपको पता होगा तो आप कर ले जाओगे। अब इसमें हम क्या डालेंगे, MgBr, नाउ इट हैज Mg इन ड्राई ईथर, ठीक, यहाँ पे Mg लेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और यहाँ भी Mg लेंगे इन ड्राई ईथर, यहाँ भी Mg लेंगे इन ड्राई ईथर। सो दोनों का जो स्ट्रक्चर होगा ग्रिग्नार्ड का वो क्या होगा ये बताना है, ठीक है। दोनों का जो ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा ये आपको बताना है। सो देखो कल आपको मैंने बताया था कि अगर सनलाइट यूज किया तो सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होता है, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड को, वो बॉन्ड जो सबसे कमजोर हो sp3 हाइब्रिड कार्बन पे, तो होगा क्या, जो X बनेगा वो X आपका बनेगा CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, ये बन जाएगा आपका CH2Cl, और जब इसमें आप मैग्नीशियम ऐड कर दोगे, नाउ दिस मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस CH2MgCl, ये आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर ये होगा, ठीक है, ये ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पे Y में आपको कल अगर याद होगा तो कल मैंने बताया था, पिछला लेक्चर जो था उसमें, कि पैरा क्लोरोटॉलुइन जो होता है ये आपका माइनर प्रोडक्ट होता है, और मेजर वाला जो होता है आर्थो बनता है। तो हमने माइनर मेंशन किया था, तो आप उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। यहाँ बन जाएगा क्या, MgCl, ये होगा पैरा मेथाइल, ठीक है, पैरा मेथाइल फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये ग्रिग्नार्ड एजेंट इसका है। दोनों का स्ट्रक्चर देखो अलग अलग है, दोनों ग्रिग्नार्ड एजेंट ही हैं, GR बोल दे इसको हम शॉर्टकट में। दिस इज अ ग्रिग्नार्ड एजेंट, दिस इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर आप बना सकते हो, आपको अकॉर्डिंगली एल्किल हैलाइड यूज़ करना है। जो एल्किल हैलाइड बच्चे यूज़ करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ये प्रोडक्ट देने वाला है। तो सभी लोग एक बार चैनल को लाइक करके वीडियो लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो आप लोग, और एक बार शेयर कर दो बच्चों। आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। सो ये आपका ग्रिगनार्ड बनाने का मेथड है। कई सारे टाइप के ग्रिगनार्ड हो सकते हैं, जैसे आपका CH3MgCr या Br, कुछ भी कर सकते हो ना, CH3MgBr ये भी बन सकता है। दूसरा आपका C2H5MgBr ये भी बन सकता है। साइक्लोहेक्साइल वाला भी बन सकता है, MgBr। इसमें बेंजीन रिंग लगा सकते हैं, PHMgBr, इसको हम लोग PHMgBr बोलते हैं, ठीक है। आप ग्रिगनार्ड चाहो तो साइक्लिक बना लो, डायरेक्ट यहाँ पे MgBr है ना। इसके अलावा आप चाहो तो यहाँ पे ब्रांचिंग करके लगा लो MgBr। तो आप स्ट्रक्चर्स जो है वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर ग्रिगनार्ड के बना सकते हो, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, ठीक है। आप ये भी MgBr बना सकते हो, BrCl जो इच्छा हो वो बना लो। आप रिंग पे डायरेक्ट जोड़ के इधर कोई भी सब्स्टिट्यूशन XYZ कर सकते हो, आर्थो मेटा पैरा जहाँ चाहो वहाँ बना सकते हो। तो इनमें से कोई भी ग्रिगनार्ड हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास वैरायटी ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट अवेलेबल होंगे। तो हम इनमें से कोई भी यूज कर लेंगे, वी हैव वैरायटी। आप कोई भी स्ट्रक्चर देख लो, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको कई बार ग्रिगनार्ड का ही स्ट्रक्चर फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन सा प्रॉपर ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ डिफरेंट ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स, ठीक है। अब आइए देखते हैं, ग्रिगनार्ड के स्ट्रक्चर तो हमने बना लिए। नाउ अब आगे हमें क्या करना है, अगला जो हमें करना है दैट इज नेचर, बॉन्डिंग एंड नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो आइए पढ़ते हैं बॉन्डिंग एंड नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बॉन्डिंग एंड नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। इनका बॉन्डिंग क्या होता है और इनके बॉन्डिंग के बाद इनका स्ट्रक्चर क्या है, नेचर क्या है, इसके बारे में जानकारी करने वाले हैं। सो देखो ग्रिगनार्ड रिएजेंट बेसिकली है क्या, दिस इज अ हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसमें जो होता है कार्बन मैग्नीशियम जो बॉन्ड है दैट इज हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, और मैग्नीशियम हैलोजन का जो बॉन्ड है वो आयनिक बॉन्ड होता है। तो बेसिकली हमारा जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया वो क्या हो गया, इसमें R पे आपका आएगा पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, और इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीसीज होते हैं दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं दे एक्वायर नेगेटिव चार्ज। सो अपना जो ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, रिएजेंट इज हाईली पोलर, ये बहुत ही ज़्यादा पोलर होता है, इट इज हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, आयनिक नहीं है, ध्यान रखिएगा, हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। हाईली पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। इसमें कार्बन क्यों ऐसा होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड मैग्नीशियम, ठीक है। हाई पोलैरिटी इज ड्यू टू, हाई पोलैरिटी इज ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस between कार्बन एंड मैग्नीशियम, जो आपका मैग्नीशियम है उसमें और आपका जो मेटल कार्बन है, जो कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल इज कार्बन एंड मेटल इज मैग्नीशियम। सो इन दोनों में जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हाई होगा तो बॉन्ड क्या होगा, पोलर हो जाएंगे। कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा देन दैट कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर डिफरेंस जीरो है तो उसको बोलते हैं नॉन पोलर, जैसे Cl2, N2, O2 दीज आर नॉन पोलर, HCl, HBr है ना, H2O, NH3 दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, तो दीज आर द पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। वैसे ही हमारा ग्रिगनार्ड भी क्या है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सो ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज ए पोलर कोवेलेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। ना अब इसके आगे देखना है, इसके आगे क्या देखना है देखिएगा। सो जो हमारा अगला टारगेट है वो इनकी रिएक्टिविटी, इनका नेचर क्या है, हाउ दे बिहेव, इनका बिहेवियर कैसा, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल।
बेस क्या है, ये एक्चुअली इन कैरेक्टरिस्टिक क्या है उस पर जानकारी लेने वाले हैं। ठीक, सो नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। सो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। आप लोग बताओ क्या नेचर लगता है, कैसा नेचर होगा इसका, अच्छे नेचर का है, खराब नेचर का है? नेचर ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये बहुत ही वर्सटाइल नेचर का है। वर्सटाइल का मतलब जिसका एक से अधिक बिहेवियर हो, एक से अधिक टाइप का बिहेव करे, उसको हम बोलते हैं वर्सटाइल नेचर का है। सो आर ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज अ वर्सटाइल नेचर स्पीसीज। इसकी रिएक्टिविटी वर्सटाइल है, डिफरेंट टाइप का रिएक्टिविटी शो करता है। सो इट इज वर्सटाइल इन नेचर, दैट इज इट इज वर्सटाइल इन नेचर, versatile in nature, that is it has more than one type of behavior, more than one type of reaction। इसकी जो रिएक्टिविटी वो एक से अधिक टाइप की है। वर्सटाइल नेचर का मतलब हो गया एक से अधिक टाइप का ये रिएक्टिविटी शो करने वाला है। ये जब रिएक्शन करेगा तो इसकी रिएक्टिविटी एक से अधिक टाइप की होगी, मोर देन वन टाइप। अब वही जानना है कौन कौन सा टाइप, एक्चुअली ये कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन देने वाला है, आइए करके देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं, ये बिहेव करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल और दूसरा इसका बिहेवियर एज अ बेस। ठीक है, सो एज अ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज अ बेस। सो पहला है एक्ट एज बेस, ये बेस की तरह बिहेव करता है, और दूसरा एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये दोनों काम करता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है और बेस का भी काम करता है। अब इसकी रिएक्टिविटी हमें यहीं से पकड़ के इसके रिएक्टिविटी से सारे इसके जो अंदर की बातें हैं सब निकाल लेंगे हम लोग। इसके अंदर क्या क्या है, क्या क्या चलता है, क्या क्या होता है, आइए वन बाय वन देखते हैं। ये पहला हो गया, ये दूसरा नेचर है। न्यूक्लियोफाइल है तो किस टाइप का रिएक्शन देगा न्यूक्लियोफाइल, एडिशन देगा, सब्स्टिट्यूशन देगा, क्या देगा वो भी बात करेंगे। सो इसके दो बिहेवियर है। फर्स्ट बिहेवियर इज बेस, पहले ये बेस ही है, अगर बेस का काम नहीं हो पाया तो न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, क्योंकि आप सब जानते हो ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसेस बट ऑल बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल। अब बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर बेस एंड बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, ये स्टेटमेंट सही है, या ऑल बेसेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट बेस, कौन सा स्टेटमेंट सही है, क्या आपको बता सकते हो आप लोग? दो स्टेटमेंट है, ऑल न्यूक्लियोफाइल आर बेस बट ऑल बेस आर नॉट न्यूक्लियोफाइल, या ऑल बेस आर न्यूक्लियोफाइल बट ऑल न्यूक्लियोफाइल्स आर नॉट बेस। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये बेस की तरह का बिहेव करता है when molecule have एसिडिक प्रोटॉन, अगर मॉलिक्यूल के पास एसिडिक प्रोटॉन है देन इट बिहेव एज बेस, तब ये बेस की तरह बिहेव करेगा। अगर मॉलिक्यूल के पास एसिडिक प्रोटॉन है तो बिहेव करेगा बेस की तरह। जैसे कौन कौन सा ग्रुप होना चाहिए, मान लो कंपाउंड में OH ग्रुप है, ठीक है, NH2 ग्रुप है, या आपके कंपाउंड में C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है, एसिडिक प्रोटॉन है इसके पास, या डाई कार्बोनिल के बीच का ये वाला है, ये सब एसिडिक प्रोटॉन निकाल देते हैं, ये प्रोटॉन एसिडिक होते हैं। ये क्या करता है, इन सब का प्रोटॉन जो मैं सर्किल कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए, सर्किल का कलर बदल देता हूँ, जिसको जिसको सर्किल कर रहा हूँ ये प्रोटॉन एसिडिक है, ग्रिगनार्ड एजेंट इसको पकड़ के निकाल देगा बाहर। ठीक है, अब इसमें OH में आपका कार्बोक्सिलिक एसिड के में भी OH होता है, COOH में OH है ना, फिनॉल में भी होता है, कोई भी एल्कोहल होगा उसमें होगा, पानी होगा पानी में भी होगा। सो अगर कंपाउंड के पास OH NH2 या एल्काइन या कोई ऐसा टाइप का ग्रुप है तो उसमें एसिडिक प्रोटॉन है, ये क्या करेगा, पहले उसका H निकाल के गायब कर देगा। सो H निकाल देगा तो बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, H निकाल दिया तो बेस की तरह। अगर एसिडिक प्रोटॉन नहीं है, इफ एसिडिक प्रोटॉन इज नॉट अवेलेबल, एसिडिक प्रोटॉन इज नॉट अवेलेबल, देन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल।
ठीक है, देन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह तब बिहेव करेगा, पहले ये बिहेव करेगा बेस की तरह ही। अब इसके पास जब एसिडिक प्रोटॉन नहीं रहा ना, अब इसकी मजबूरी है कि इसको न्यूक्लियोफाइल का एक्टिविटी शो करना पड़ेगा। सो मान लेते हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। नाउ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज एक्टिंग एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, ये अब आपका न्यूक्लियोफाइल हो गया। सो एक न्यूक्लियोफाइल क्या क्या कर सकता है? न्यूक्लियोफाइल कितने टाइप के रिएक्शन देते हैं? दो टाइप के रिएक्शन, या तो सब्स्टिट्यूशन देगा या तो एडिशन देगा। नाउ दिस न्यूक्लियोफाइल आइदर अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या एडिशन रिएक्शन। तो हमें दो टाइप का रिएक्शन मिलने वाला है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देगा, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो अगर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यही इसका मेन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज द मेन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही हमें पूरा डिटेल में भर के पढ़ना है, डिटेल में। तो इसमें किसके किसके पे रिएक्शन होगा? सभी एल्डिहाइड कीटोन पे रिएक्शन करेगा ये, जितने भी एसिड के डेरिवेटिव हैं उन पे रिएक्शन करेगा ये। एडिशन के लिए इसके अलावा नाइट्राइल्स अगर है सी ट्रिपल बॉन्ड एन, तो उस पर भी काम करेगा ये एडिशन का। इन सब पे जाके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करने वाला है, ठीक है। दूसरा ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का काम करेगा, ठीक है। एडिशन तो दिया ही दिया, साथ ही साथ ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी देता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा तो कहाँ कहाँ देखो, देखो एल्किल हैलाइडो पे देगा, RX पे, ठीक है। या इसके अलावा ये ईथर का रिंग ओपनिंग करा देता है, कोई ईथर होगा तो ईथरों का रिंग ओपनिंग कराता है ये, ठीक। सो इनमें से किसी पे भी सब्स्टिट्यूशन ये दे सकता है। आप दोनों का रिएक्शन मैं आज पढ़ाऊंगा, इस पे भी और इस पे भी। सो हमें देखना है कि इसका बिहेव क्या है, हाउ इट इज बिहेविंग। इट इज बिहेविंग लाइक अ बेस और इट इज बिहेविंग लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। ये किस पे डिपेंड करेगा? दैट विल डिपेंड्स ऑन availability or non-availability of acidic proton. If acidic proton is not available, then it behave as nucleophile. If acidic proton is available, then it behave as base, ठीक है, तब बेस का बिहेव करेगा। सो दिस इज द नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारे ग्रिग्नार्ड का नेचर है। तो नेचर पता चल गया, इनके प्रिपरेशन पता चल गए, अब इनके रिएक्शंस पे आते हैं। वन बाय वन इनके रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड का करेंगे वो बेस की तरह, जब ये बेस का बिहेवियर कर रहा होगा तब की बात करेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस। हेडिंग डाल लीजिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस। एज अ बेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इतना जल्दी से हो जाता है ना कि आपको समझ आने से पहले आप गलत कर चुके रहोगे, ठीक है। इसमें चीज़ें आपको इसके पहले कि समझ में आए आपसे गलती हो चुकी रहेगी, इसीलिए बता रहा हूँ, गलती ना हो उसी को सावधानी बरतने के लिए आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। इसको बड़ा फोकस रहिएगा, ठीक है, इस पर बहुत फोकस, क्योंकि अभी आगे जब दूसरा इसका एक्टिविटी बताएंगे, जो अभी दूसरी एक्टिविटी क्या है इसकी, न्यूक्लियोफाइल की तरह, तो वहाँ कन्फ्यूजन होगा। पहला तो आप समझ जाओगे, बट जब दूसरा जैसे पढ़ाएंगे आप कन्फ्यूज के गलत आंसर मारोगे, वो नहीं करना है, वो मैं क्लियर कर दूंगा। जहाँ मिस्टेक होने के चांसेस वो मुझे पता है, वो मैं आपको सही करा दूंगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें, ठीक है। अब आप निश्चिंत रहें, हर चीज़ के लिए तो नहीं हो सकता, कुछ चीज़ में वरीड रहना पड़ेगा। इसको समझना कैसे है, तो देखो सबसे पहले, अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस का बिहेव करेगा तो ये निकालेगा एसिडिक प्रोटॉन, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज फॉर्म लाइक अ एल्केन। एल्केन का से हाइड्रोकार्बन का, जरूरी नहीं एल्केन, बेंजीन भी तो बन सकता है। सो व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट विथ एसिड, इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन, इट फॉर्म हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन बनाता है। सो आप देख लो, हाइड्रोकार्बन बनाने का एक मेथड है ग्रिग्नार्ड, ठीक है। अभी बहुत सारे रिएक्शन करेंगे, एक डेमो रिएक्शन दे रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे पास है CH3 MgBr, सपोज दैट कि हमारे पास ग्रिग्नार्ड में CH3 MgBr था, तो CH3 नेगेटिव पार्ट है और Mg क्या है, पॉजिटिव पार्ट। अब अगर कोई एसिडिक कंपाउंड है तो उसमें क्या होगा, H+ आयन होगा। तो देखो H+ आयन जो है वो एसिडिक कंपाउंड है तो H+ देगा।
ग्रिगनार्ड क्या करेगा, कूदेगा, इस H को खा जाएगा, और जब H को खाएगा तो CH3 बिकम CH4, और आपको पता है ये एल्केन है, गैस बन के निकल जाएगा। दिस इज अ हाइड्रोकार्बन। ये हमारा क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन बन गया। तो जिस कंपाउंड के पास एसिडिक प्रोटॉन होगा, ग्रिगनार्ड उससे केवल H निकालेगा और बाकी पार्ट को छोड़ देगा। इसके साथ जो भी नेगेटिव पार्ट होगा वो मैग्नीशियम के साथ जाकर जोड़ेगा, MgBr का वो पार्ट हो जाएगा। तो सपोज कर लो ये HCl रहा होता या HBr रहा होता, तो H दे देता और MgBr2 निकल के बाहर हो जाता। सो यहाँ पे अगर हम केवल पॉजिटिव लिए तो सिर्फ ये बताने के लिए कि इफ H+ इज अवेलेबल देन वी विल फाउंड ए हाइड्रोकार्बन एज अ प्रोडक्ट। अगर यहाँ पे आपने मेथाइल लिया तो मेथेन बनेगा, इथाइल लोगे तो इथेन बनेगा, फेनाइल लोगे तो बेंजीन बनेगा। आप जो ग्रिगनार्ड लोगे अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, अपने मन से नहीं होगा, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं रिएक्शन। ठीक, एक रिएक्शन करते हैं। जैसे हमारा हो गया कोई भी एक पीएच का भी कर लेते हैं। ये है हमारा पीएच MgBr, इसको आगे से मैं पीएच लिखूंगा, ठीक है, पीएच MgBr। इसका रिएक्शन करा दिए HBr के साथ। तो देखो भैया HBr में H पॉजिटिव है और ये क्या है, निगेटिव। ग्रिगनार्ड में क्या होगा, मैग्नीशियम इज ए पॉजिटिव पार्ट एंड दिस कार्बन इज ए निगेटिव पार्ट। इस कार्बन पर निगेटिव चार्ज होगा, जो मैंने व्हाइट कलर से सर्किल किया है, जो इस पर व्हाइट कलर का डॉट लगा हुआ है। सो जब ग्रिगनार्ड अटैक करेगा तो यही कार्बन जाएगा इस H को अपने पास ले लेगा। तो अपने पास ले आएगा भैया, तो आपके प्रोडक्ट में क्या दिखेगा, नाउ आर प्रोडक्ट इज बेंजीन, क्योंकि यहाँ H आके जुड़ जाएगा और बाकी पार्ट निकल जाएगा किसके साथ, मैग्नीशियम के साथ। तो Mg, एक Br पहले से था, दूसरा Br इसके पास आ गया, तो MgBr2 बन जाएगा एंड दिस इज फाउंड एज अ बेंजीन। तो ये भी हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। आप जैसा ग्रिगनार्ड यूज करोगे वैसा प्रोडक्ट आपको मिलेगा। सो प्रोडक्ट फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप इन ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड में जो भी एल्काइल ग्रुप लोगे उसके अकॉर्डिंगली उसके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बनेंगे, अपनी मर्जी से नहीं बनेंगे। गॉट इट? इतनी बात सबको समझ में आ गई? ठीक है, सो इतनी सी बात तो सबको समझ में आ गई। अब हम इसके आगे चलेंगे, अब इसके आगे क्या होना है और कैसे चीज़ें होती हैं। सो चलिए देखते हैं रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो मान लो हमने यूज़ किया था CH3 MgBr। सपोज दैट I am using CH3 MgBr as a Grignard reagent। इसके ऊपर नेगेटिव पार्ट ये है CH3 और Mg पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट आई हैव टू डू, नाउ आई हैव टू डू ए सीरीज ऑफ एसिड हमें चूज करने हैं और सब पे कराने हैं रिएक्शन। ठीक, नाउ आई हैव ए सीरीज ऑफ रिएजेंट्स। चलो देखते हैं कितने सीरीज ऑफ रिएजेंट हैं। देखो वन बाय वन कराते हैं। 1 2, सबका नाम लिखूंगा, 3 4 5, कम पड़ गया तो एक घटा देंगे, ज़्यादा हो गया तो उस पर खाली मिटा देंगे, हमारी इच्छा है वो। हमें इन सब पे डालेंगे, प्रोडक्ट सबका एक ही मिलेगा। स्टार्ट करते हैं वाटर से। ठीक है, पहले हम डालेंगे वाटर H2O। तो अगर हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट H2O पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, बताइए आप लोग। H2O पे अटैक करेगा तो HOH, यही तो होगा H2O पानी में, पानी में H+ और OH माइनस होगा। सबका प्रोडक्ट बनेगा CH4 ही, यहाँ तो सबका कंफर्म है मीथेन ही बनना है। प्लस जो साइड प्रोडक्ट बनेगा वो Mg, एक तो Br रहेगा, एक को मैं Z लिख दे रहा हूँ, Z मैं इसलिए लिखा हूँ कि यहाँ से जो भी इसका साइड प्रोडक्ट आएगा उसको Z मान लेंगे। ठीक, जैसे मान लो H2O में से OH माइनस आएगा तो Z बराबर OH माइनस हो जाएगा, वो साइड प्रोडक्ट है, उससे मतलब नहीं है। इसके बाद कोई भी अल्कोहल यूज करो, ROH। ठीक है, इसके बाद फिनॉल यूज करिए, फिनॉल में भी है। ठीक है, देन अमोनिया, या कोई भी अमोनिया यूज कर लो या कोई भी अमीन। ठीक, अमाइड, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, C++O OH, C++O OH कार्बोक्सिलिक एसिड, या अमाइड RC++O NH2। ठीक है, इसके अलावा आप यूज कर सकते हो कोई भी टर्मिनल अल्काइन, RC≡C H, ये जो प्रोटॉन है एसिडिक है, हम एसिडिक प्रोटॉन को सर्किल कर देंगे, ये हो गया।
इसके अलावा मैंने भी बताया था आपको 1,3 डाई कीटोन, तो 1,3 डाई कीटोन का जो प्रोटॉन होता है वो भी आपका एसिडिक होता है। तो इनमें से कोई भी यूज करिए, मैं सर्किल कर दे रहा हूँ जो प्रोटॉन निकलने वाले हैं, ये H, ये सभी H जिस पे मैंने ब्लू कलर का टिक लगाया है, these H are acidic in nature and Grignard reagent immediately abstract that proton and form corresponding methane as a product। अब आपको जो प्रोडक्ट चाहिए था उसके हिसाब से ग्रिग्नार्ड यूज करिएगा, यहाँ पे आपको जैसा चाहिए वैसा ग्रिग्नार्ड यहाँ भी यूज कर सकते हैं। हमने CH3 MgBr लिया तो हमें मीथेन मिला, आप जो लोगे उसमें बस जो नेगेटिव पार्ट कार्बन वाला होगा उसमें H बनेगा, H जुड़ जाएगा, दैट्स ऑल। इस बार जेई में क्वेश्चन था, इसी बार जेई में 2025 का जो सेशन हुआ था उसमें जेई का एक क्वेश्चन था, बोला था, बता रहा हूँ क्या बोला था, इसको समझ लो तो बताता हूँ। क्वेश्चन यहाँ लिख दूँ क्या किनारे, जेई का बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आइसोपेंटेन फाइनल प्रोडक्ट बना था पानी में डालने पर, उसने क्या बताया था अभी बता रहा हूँ। सारे आइसोमर बोला था, कितने टाइप के एल्केलाइड हम ले सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात समझ में आ गया, इनमें से कोई कंपाउंड आप लोगे, आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट प्रोडक्ट इज एल्केन, है ना, एल्केन मिलेगा। सो आपको देखना है क्या क्या प्रोडक्ट हम ले सकते थे। विजिबिलिटी क्लियर है, आवाज़ सही से आ रही है, कितने टाइप के एल्केलाइड हम, हाँ ठीक है। देखो आप और बेटर एक्सपीरियंस के लिए स्पीड को चाहो तो थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, स्पीड आप कर सकते हो 1.5 या 1.25 कर लोगे तो शायद आपको ज़्यादा बेहतर या ज़्यादा स्पीड से चीज़ें समझ में आएंगी। अगर स्लो लग रहा होगा मेरा तो वैसा ठीक है, जिसको जैसा समझ में आए, जिसको स्पीड बढ़ाना है स्पीड बढ़ा सकता है, अदरवाइज जो चल रहा है वो तो ठीक ही है। तो चले आगे, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब इस बार जो जेई का क्वेश्चन आया था, देखो क्या था, जेई 2000 जनवरी शिफ्ट में, ठीक, जेई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिएगा क्या था, 25 का जनवरी सेशन का, ठीक, ये जनवरी सेशन का था। उसने बोला एक RX यूज करते हैं, ठीक, एक RBr यूज किया उसने, RBr यूज किया, उस पर डाल दिया मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बोला यहाँ पे कंपाउंड X बनता है, ठीक है, कंपाउंड X बना। नाउ व्हेन दिस X अटैक ऑन वाटर, X attack on water, now product form is isopentane, this is isopentane बना, isopentane। so उसने बोला था कि what should be the structure of, how many possible structure of X which will give isopentane when react with water, ठीक है ना। so what should be the structure of R पूछा था, या ऐसे साथ हाउ मेनी पूछा था, बस पूछा था कितने बनेंगे, या ग्रिग्नार्ड ढूंढ लो उतने, या तो तुम ढूंढ लो एल्किल हैलाइड, दोनों में से कोई भी ढूंढ लो। सो ये था हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ RBr इज पॉसिबल विच विल गिव isopentane as product, isopentane as product। तो आपको सभी पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ RBr बनाना है जो हमें ये वाला प्रोडक्ट बना के दे दे, है ना, आखिरी प्रोडक्ट बना के दे दे। अब देखो ये क्वेश्चन आसान नहीं था, अगर आपको ग्रिग्नार्ड अच्छे से नहीं आता तो ये आपसे नहीं लगने वाला है, ठीक है। अब इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आपको स्ट्रक्चर ये पता है ना, इस स्ट्रक्चर में देखो ध्यान से, जो R है निगेटिव पार्ट है, ये MgBr में कन्वर्ट हुआ है, ठीक, तो इस R पे बस एक H जुड़ता चला जाएगा टर्मिनल पे। तो सपोज कर लो R बराबर अगर CH2 होता, CH3 होता तो CH4 बदल जाता, और अगर CH2 होता तो CH3 में, तो टर्मिनल पे क्योंकि CH3 लग गया, यहाँ भी CH3 लग गया, यहाँ भी CH3 लग गया, यहाँ भी देखो CH2 है, 2 H है और एक H यहाँ भी है, तो जहाँ जहाँ H पॉसिबल है उन सब पे Br रहा होगा, क्योंकि H सॉल्वेंट से आया है। इसमें जो एक एक्स्ट्रा H है वो सॉल्वेंट का है, नहीं तो ग्रिग्नार्ड में CH3 MgBr, H एक कम था, इथाइल लेते तो CH3 CH2 MgBr होता, एक H कम रहता ना, तो एक H तो कहाँ से आया, सॉल्वेंट से। तो जितने डिफरेंट टाइप के हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं उन सब जगह अगर ग्रिग्नार्ड बना दोगे तो आपका सबका प्रोडक्ट वो सेम आएगा। तो जहाँ जहाँ डिफरेंट H है, चलो वहाँ वहाँ का स्ट्रक्चर बनाते हैं।
तो देखो सबसे पहले ये दोनों मेथाइल सेम है, तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखो बच्चों ये है, इसको ऐसे बनाते हैं, ये आपका हो गया एक CH2 और एक आपका ये हो गया CH3। तो आपको क्या पता चलेगा इसमें कितने काइंड ऑफ प्रोटॉन है। सो एक काइंड प्रोटॉन ये है, इसको हम बोलेंगे ए टाइप का प्रोटॉन ए, एक काइंड ऑफ प्रोटॉन ये है बी, एक काइंड ऑफ प्रोटॉन ये है सी, एक ये है डी। ये देखो दोनों सेम है, ये दोनों मेथाइल एक ही ग्रुप से जुड़े हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, तो दोनों सेम है। तो 4 डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन हैं। अब चारों पे जब हम ग्रिगनार्ड बनाएंगे तो चारों पे पहले Br बनाना पड़ेगा, जहां Br होगा वही MgBr होता है। तो सभी Br इसके पॉसिबल देखो क्या क्या बनते, एक हमारा Br ये बनता है Br CH2 CH CH3 CH2 CH3। एक एल्किलाइड अगर हम ये लेते, इसका अगर हम मैग्नीशियम ईथर बनाते हैं तो CH2Br, फिर पानी में डाल देते तो यही स्ट्रक्चर आ जाता, सेम प्रोडक्ट बनता। एक ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बीच वाला जो CH है उस पर लगा दिया जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ पे Br लगा दो, सेकेंड। सो नाउ दिस इज सेकेंड टाइप, ये हमारा बन जाएगा। नाउ तीसरी पॉसिबिलिटी है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि Br को हम CH2 जो ग्रुप है उस पर लगा दें। तो देखो बच्चों जैसे ही CH2 पे Br लगाओगे, ध्यान से देख लो, ये सेंटर कायरल हो गया है ना, यहाँ H अगर हम लिख दें तो नाउ दिस सेंटर इज कायरल। तो अगर कोई कंपाउंड कायरल है तो उसके दो फॉर्म बनते हैं R और S, तो यहाँ से दो स्ट्रक्चर मिलेंगे, तो टोटल दो उसके हो गए। एक यहाँ पे पॉसिबल है, एक ही बनेगा, कायरल वो है नहीं, यहाँ भी एक ही बनेगा, ये भी कायरल नहीं है। तो अब तक हमारे पास टोटल कितने हो गए स्ट्रक्चर, 4। ठीक है, 4, 1 2 3 1 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉसिबल था वो क्या था, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी थी टर्मिनल वाले मेथाइल पे। देखो दो मेथ, इसमें टोटल 3 मेथिल है, बट एक मेथिल अलग है बाकी सबसे, ये होता CH2Br। तो यहाँ पे ग्रिगनार्ड बनता तो CH3 में कन्वर्ट हो जाता। सो उससे आपको एक आंसर मिलेगा, इससे भी आपको केवल एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। नाउ आप क्लियरली देख सकते हो टोटल स्ट्रक्चर जो बने वो 5 थे। कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर हैं, 5 पॉसिबल स्ट्रक्चर which will give isopentane as a product, which will give isopentane as a product। ये इस बार का क्वेश्चन है भैया, इस बार यही आया था JEE 2025 में, सेम क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ अब आपको ऐसे सॉल्व करना था। अगर आपको ग्रिगनार्ड सही से नहीं आएगा तो आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे, ये तो अच्छे से जान लो, बहुत अच्छे से कान खोल के सुन लीजिए। समझ में आया ये वाली बात, ठीक है। ये बहुत ही मतलब आसान तो नहीं कर सकते, इजी नहीं था, बट यस दिस इज़ अ वेरी कॉन्सेप्चुअल। और जो कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स होते हैं दे हैव इट्स ओन वैल्यूएशन, है ना, इनका अपना वैल्यू है, अपने एक मतलब वैल्यूएशन तो होता ही है, साथ ही साथ इनका एक रुतबा होता है कि हम हैं तो हम हैं। तो इस रिएक्शन का एक अपना हम है ग्रिगनार्ड का। तो अभी हमने क्या देखा, जब ग्रिगनार्ड बिहेव करेगा एज अ बेस, तो ये तो कहानी अभी बेस की थी, है ना, यहाँ पे जो हमने कहानी करी ये बेस की वजह से था। दिस इज अ टेबल ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट व्हेन बिहेविंग एज अ बेस। जितने कंपाउंड के पास एसिडिक प्रोटॉन है वो सब निकाल के काम कर देंगे, ठीक है, बहुत अच्छे से काम करेंगे। सो आप सभी को ये बात समझ में आ गया होगा, आई होप कि समझ में आ गया होगा। नाउ मूव करेंगे जब ये न्यूक्लियोफाइल का बिहेव करेगा, ठीक। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। सो नाउ देखो ये हमारा न्यूक्लियोफाइल का बिहेव है। अब जब न्यूक्लियोफाइल का बिहेवियर शो करेगा तो दो पॉसिबिलिटी थी, आपको याद होगा मैंने लिखवाया था, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज। व्हाट आर दो पॉसिबिलिटीज, पहला ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन दे कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दे। तो पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, ठीक है। सो जो पहला रिएक्शन है द फर्स्ट रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट,
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो मेन रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। पहले हम इसी को पढ़ने वाले हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा तो हमें क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, वन बाय वन हम लोग उसको शुरू करने वाले हैं। देखो कहाँ कहाँ इसका एडिशन होगा। सबसे पहला एल्डिहाइड कीटोन पे, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग इसका रिएक्शन ऑन एल्डिहाइड और कीटोन पे। दूसरा हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ेंगे एस्टर्स पे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे एसिड क्लोराइड पे, एसिड क्लोराइड पे। और चौथा हम लोग इसका रिएक्शन पढ़ेंगे नाइट्राइल्स पे, नाइट्राइल्स पे। इन चार पे हम इनका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म देखने वाले हैं। एक और कार्बन डाइऑक्साइड पे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड है, वो भी हमें पता होना चाहिए। अभी हम लोग इसको करने वाले हैं, ठीक। तो सबसे पहले मैं CO2 पहले पढ़ा दूँ, एक छोटा एक ही लाइन का है, तो उसको खत्म करके फिर आगे की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें हम ए शुरू करेंगे, ए फॉर एप्पल, रिएक्शन ऑफ Gr विथ ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ग्रिग्नार्ड का क्या बिहेवियर है, क्या बनेगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का मेथड होता है, ठीक है। इट इज द मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक। सो when Grignard reagent attack on carbon dioxide followed by hydrolysis, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म, ठीक है। हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा भैया, कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर फॉर्म। यहाँ पे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। सो हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। बेसिकली वी आर गोइंग टू ऑब्टेन ए कार्बोक्सिलिक एसिड आफ्टर द रिएक्शन। कैसे होगा जरा देखिएगा। आप सपोज करो हम CH3 MgBr से शुरू करते हैं। वी हैव अ CH3 MgBr, तो CH3 पे नेगेटिव पार्ट और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव पार्ट, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज पोलर। CO2 को मैं ऐसे लिख देता हूँ क्योंकि लीनियर होता ही है। सो जब ये लीनियर होगा तो क्या होगा, आपका ये बॉन्ड पोलर है, देखो यहाँ पे आपका नेगेटिव पार्ट होगा, कार्बन पे क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो इसका जो नेगेटिव पार्ट है इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो कोई एक CO बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। जब ये ब्रेक करेगा तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा, देखो CH3 यहाँ से आया, इसने कार्बन के एक ऑक्सीजन को छोड़ दिया है, दूसरे को O- बना दिया, जिस पे जाके MgBr अटैक कर देगा, तो ये बन जाएगा सॉल्ट। ये क्या बना, सॉल्ट इज फॉर्म। फर्स्ट क्या होगा, सॉल्ट बनेगा, salt of carboxylate ion. Now when this salt undergo hydrolysis under acidic condition, इसके हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2OH+ के साथ, तो आपको बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH प्लस जो साइड प्रोडक्ट है वो Mg के साथ यहाँ Br था, और पानी का H+ चला गया ग्रिग्नार्ड उसके पास, तो ये बच जाएगा MgBrOH, ठीक है। सो हमारा जो मेन प्रोडक्ट है, जो हमारा मेन मकसद का प्रोडक्ट है, वो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है जो बन गया। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। तो जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन डाइऑक्साइड पर अटैक करेगा, आपका जो फाइनल डेस्टिनेशन प्रोडक्ट है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। वी आर ऑब्टेनिंग ए कार्बन डाइऑक्साइड एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। ये पहली बात। मान लो यहाँ पे हम PH MgBr लिए होते, यहाँ पे हम PH MgBr लिए होते, तो क्या होता, PH MgBr अगर CO2 पर अटैक करके हाइड्रोलिसिस करते तो क्या बनता, सो हमारा बन जाता बेंजोइक एसिड। तो एरोमेटिक या एलिफैटिक एसिड बनाने का ये मेथड है, याद रखिएगा गलती ना होने पाए। नाउ व्हाट वी आर ऑब्टेनिंग हियर इज C डबल बॉन्ड OH प्लस MgBrOH, ये आपका मिलेगा प्रोडक्ट। देख लो मैकेनिज्म सेम करेंगे, PH C डबल बॉन्ड O - MgBr जाएगा, उसके बाद आगे का प्रोसीजर आपको पता है, आप सब कर ले जाओगे। आप इतने टैलेंटेड हो, आप लोग एकदम
जीरो तो नहीं हो। सो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट विथ कार्बन डाइऑक्साइड। अब एक हम कन्वर्जन करने जा रहे हैं, ठीक, कन्वर्जन। चलिए कन्वर्जन करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? जरा कमेंट सेक्शन में आ जाओ, जो हो आप लोग बताइए, समझ में आया यहाँ तक की बातें? अप टू दिस सबको क्लियर है? अप टू दिस सबको क्लियर है? अगर क्लियर है तो एक बार कमेंट सेक्शन में आइए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग करेंगे एक कन्वर्जन, एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, आप लोग उस क्वेश्चन का आंसर करिएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन का आंसर करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बेंजीन से शुरू करेंगे, ठीक है, बेंजीन से। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रोमीन इन FeBr3, हमने ब्रोमीन लिया, उसमें FeBr3 डाल दिया, फॉलोड बाई Mg ईथर डाल दिया, X बना। व्हेन दिस X रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, Y बनता है, ठीक है, Y बनता है। Y का स्ट्रक्चर बनाना है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ Y, ठीक है। Y क्या बना, जो Y बनेगा वो क्या बनेगा बताइए आप लोग। इसको कंप्लीट करिए, फटाक से कंप्लीट कर लो, तुरंत हो जाएगा, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, एक और कन्वर्जन करते हैं। एक और कन्वर्जन है हमारा ये, स्टार्टिंग फ्रॉम दिस, यहां से स्टार्ट करेंगे। पहले हम यूज करेंगे यहां पे Br2H न्यू, ठीक है, फॉलोड बाई मैग्नीशियम ईथर, X बनेगा। व्हेन दिस X अटैक ऑन CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, Y बनेगा। तो स्ट्रक्चर ऑफ आपको दोनों का बताना, स्ट्रक्चर ऑफ Y इन बोथ केसेस, X का भी स्ट्रक्चर बनाना है और Y का भी बनाना है। सो आपको दोनों कंप्लीट करना है, दोनों रिएक्शन आपको कंप्लीटली फिनिश्ड करना है, ठीक है, दोनों आपको कंप्लीटली फिनिश करना है। देखो पहला वाला जब शुरू करिएगा तो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ब्रोमिनेशन होगा, तो पहले ब्रोमोबेंजीन बनेगा, ठीक है, ब्रोमिनेशन से। फिर जब उसमें मैग्नीशियम डाल दोगे Mg ड्राई ईथर, तो PHMgBr बनेगा, तो PHMgBr बनेगा, और इसको CO2 और H2O में डाल दोगे तो बेंजोइक एसिड बन जाएगा। हर स्टेप क्लियरली आपको करना है। फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजोइक एसिड, ये इसका बेंजोइक एसिड फाइनल प्रोडक्ट होता है, ठीक है, पहले वाले का। दूसरे वाले में क्योंकि कल मैंने बताया था मेजर प्रोडक्ट फॉर्मेशन है ना, मेजर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन आपको करना पड़ेगा। मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आपको BD जिस बॉन्ड का सबसे कम होगा या रेडिकल जहां पे मोस्ट स्टेबल बनेगा, सार मोस्ट स्टेबल रेडिकल इज गोइंग टू फॉर्म एट दिस कार्बन, है ना। तो ब्रोमिनेशन जब करिएगा, पहला स्टेप जब करोगे तो ब्रोमीन यहाँ आएगा। नाउ व्हेन दिस ब्रोमीन रिएक्ट विथ मैग्नीशियम इन ईथर, नाउ वी आर ऑब्टेनिंग a Grignard reagent like this, ये आपका MgBr। तो जहाँ MgBr है CO2 वाटर वहीं जाकर जुड़ेंगे, तो आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अगर आपका इसका IUPAC नाम पूछ दिया होता तो आप बता पाते इसका IUPAC नाम क्या होता। तो इसका IUPAC नाम होता ये 1 2 3 4 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड वाज द फाइनल प्रोडक्ट। लास्ट प्रोडक्ट इसका यही बनता 2,2 डाइमेथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। IUPAC नाम भी तो पूछ सकता है ना प्रोडक्ट बना के, ठीक। यहाँ पे हमने पहला वाला रिएजेंट डाला जो पहला था, यहाँ पे हमने दूसरा वाला रिएजेंट डाला, यहाँ पे हमने फिर से CO2 और वाटर डाला था, ठीक है। सिमिलरली वहाँ पे पहला Br2 डाला था, ने पहले शुरू किया था बेंजीन से, तो Br2 के बाद यहाँ पे Mg ईथर डाला था, ब्रोमिनेशन कर लेना वहाँ पे, यहाँ पे हमने क्या डाला था Mg ईथर, एंड उसके बाद यहाँ पे CO2 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो ये आपका कन्वर्जन था, CO2 के साथ रिएक्शन कंप्लीट।
Now we are moving towards the reaction with aldehyde and ketone. So now we are proceeding toward the reaction with aldehyde and ketone. So heading डालना है reaction of Grignard reagent with aldehyde and ketone. एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ इसका रिएक्शन क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, कितना रेशियो लगेगा, सब 1 by 1 डिस्कस करते हैं। देखिए जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी बातें बताई जाएंगी, टू द पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ भी आलतू फालतू डिस्कशन नहीं होगा। सो यहाँ टाइम वेस्ट हम 1 भी मिनट का नहीं करेंगे, सिर्फ काम की बातें, काम के क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड डिस्कशन होगा। सो हम लोग यहाँ पे टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप यहाँ पे आए हो, टाइम दे रहे हो, इट्स सिंपल मीनिंग कि आपको कुछ तो रिजल्टेंट कुछ चाहिए कायदे का। नाच गाना यहाँ पे भाषण लेक्चरबाजी नहीं होगी। सो आप लोग कायदे से पढ़ो, कायदे से करके ला, ठीक है। तो अच्छे से करिए। आंसर कुछ लोगों ने किया था, सही है वर्षा तुम्हारा आंसर दोनों का, ठीक है। तो डिस्कस करते चलना चाहिए, आप लोग भी अपना डिस्कस करते चलिए। जो आपको लगे अपना आंसर जरूर करिए, गलत सही डजंट मैटर। गलत है तो सही हो जाएगा, सही है तो कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है। सो आगे बढ़ेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पे जो रेशियो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और एल्डिहाइड कीटोन का, ठीक है, MgBr, RmgBr प्लस जो भी एल्डिहाइड कीटोन लेंगे उसका रेशियो 1:1 होता है। तो ये याद रखना है आपको। अभी मैं कुछ देर बाद क्वेश्चन कराऊंगा। यहाँ रेशियो क्या होता है, 1:1। सो एल्डिहाइड कीटोन कंज्यूम्स 1:1 रेशियो, ठीक। एक एल्डिहाइड केवल एक ही ग्रिग्नार्ड एजेंट कंज्यूम करेगा, या एक कीटोन केवल 1 मोल ही ग्रिग्नार्ड खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो 1:1 होता है। तो सबसे पहले when Grignard reagent attack on एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये एल्कोहल बनाने का मेथड है। एल्डिहाइड और कीटोन्स, एल्कोहल्स आर फॉर्म, काम की चीज बन गई ना, एल्कोहल्स आर फॉर्म। सबको इसकी जरूरत पड़ती है जिंदगी में कभी न कभी, तो एल्कोहल बनने वाला है, ठीक है। सो आपको बता दिया एक बढ़िया टेक्निक है, अगर आपका ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ चल रहा है, बढ़िया बिजनेस करना, तो एल्कोहल बनाने का तरीका है। ग्रिग्नार्ड एजेंट खरीद के लाइए, एल्डिहाइड कीटोन में डाल दीजिए, एल्कोहल तैयार, ठीक है। और एल्कोहल बन गया तो बाकी काम आपको पता है क्या करना है। यू ऑल आर टैलेंटेड पर्सन, फर्स्ट थिंग। दूसरा, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कंज्यूम, 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज कंज्यूम्ड बाई 1 मोल एल्डिहाइड और कीटोन, बाई 1 मोल एल्डिहाइड और कीटोन। तो 1 मोल एल्डिहाइड या कीटोन सिर्फ 1 ही मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खा पाता। अब देखिए किसके साथ क्या प्रोडक्ट बनेगा, बहुत अच्छे से। हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड हो सकता है। अगर फॉर्मल्डिहाइड पे कोई भी ग्रिग्नार्ड अटैक करेगा, एनी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कोई भी अपने खानदान का कितना बड़ा भी हो, एल्कोहल केवल प्राइमरी बनेगा, ओनली प्राइमरी एल्कोहल इज फॉर्म। तो अगर आपको किसी रिएक्शन में प्राइमरी एल्कोहल बना है, तो पक्का वो फॉर्मल्डिहाइड पर अटैक हुआ ग्रिग्नार्ड का, प्राइमरी। इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड यूज कर लो, कोई भी एल्डिहाइड, एरोमेटिक हो, एलिफेटिक हो, सो वो हमेशा सेकेंडरी एल्कोहल देगा। इट ऑलवेज गिव 2 डिग्री एल्कोहल। तो फॉर्मल्डिहाइड 1 डिग्री देगा, बाकी अदर एल्डिहाइड जो भी होंगे वो 2 डिग्री एल्कोहल देंगे, और जो कीटोन होगा वो 3 डिग्री देगा। So any ketone, if we have taken any ketone with Grignard reagent, then we will obtain a 3 degree alcohol. So आपको ध्यान रखना है कि हमने क्या यूज किया, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिला ये भी दिखाई देगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपको जो मिलेगा वो दिखाई देगा। तो यहाँ से अच्छे से चेक कर लीजिएगा, बहुत कायदे से अच्छे से चेक करिएगा आपको क्या मिला, क्या यूज किए तो क्या मिला, ठीक है ना। सो अगर कोई एल्कोहल बनता है और 1 डिग्री एल्कोहल बनता है, देन इट इज कन्फर्म दैट वी आर यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। 2 डिग्री बनता है एल्डिहाइड कीटोन पर अटैक से, तो आपको कोई एल्डिहाइड रहा होगा। 3 डिग्री बनेगा तो कीटोन होगा। तो कोई भी कीटोन एल्डिहाइड है, देख लेना कौन सा स्ट्रक्चर है, अकॉर्डिंगली हम लोग करेंगे। अब मैं इसका मैकेनिज्म करने वाला हूँ, ठीक है। इसकी हम क्या करेंगे, मैकेनिज्म करेंगे 1 by 1। चलिए सभी लोग वीडियो को बच्चों लाइक जरूर कर दिया करिए।
चैनल नए लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, पुराने लोग शेयर कर देंगे। थैंक यू। देखिए कैसे करना है। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एडिशन का, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म करते हैं, कैसे हुआ, कैसे हुआ, आइए चेक करते हैं वन बाय वन सिस्टमैटिकली। तो फर्स्ट थिंग कि हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बारे में पता है। पता क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये हो जाएगा CH3MgBr। हम इसी को यूज करते हैं, आप कोई भी यूज कर सकते हो, CH3MgBr, कोई भी एल्डिहाइड कीटोन ले लो भैया। हम सबको पता है ये R1 और इसको R2 कर देते हैं, अभी फिलहाल के R1 और R2 कर देते हैं। इस पे अटैक कराओगे इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, हाइड्रोलिसिस करना ही पड़ेगा आखिरी में। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, ध्यान से देखिए क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा एल्कोहल, CH3 यहाँ आ जाएगा, एक R2 यहाँ है और ये R1 यहाँ है, प्लस इसके अलावा साइड प्रोडक्ट जो होगा वो MgBrOH। याद रखना साइड प्रोडक्ट का कोई वैल्यूएशन नहीं होता, कोई इंपॉर्टेंस यहाँ नहीं है, हमारा जो मेन प्रोडक्ट है उससे हमें मतलब है। साइड प्रोडक्ट डिसॉल्व हो जाता है, आयनिक कंपाउंड है वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाएगा। सो ये कैसे बना, बेसिकली कैसे बना। सो ये देखो, ये बॉन्ड क्या है, पोलर, पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव। तो जब पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव की कहानी आएगी तो हम सबको पता है ग्रिग्नार्ड हमेशा पॉजिटिव पार्ट पर अटैक करेगा, क्योंकि उसका जो नेचर है कार्बन का वो न्यूक्लियोफाइल का है। सो नाउ दिस कार्बन गोइंग टू बी अटैक्ड बाई दिस CH3, ये इस पे अटैक करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये बन जाएगा O-, उसको बैलेंस करने के लिए MgBr भाग के आएगा, है ना। तो इस कार्बन पे बन जाएगा O-, जिस पे आपका MgBr+ आ जाएगा सॉल्ट बनाने। R1 अपनी जगह, R2 अपनी जगह, एक लोग आ गए CH3 उस कार्बन पे एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाने। देखो एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बन गया, इस कार्बन के आने की वजह से एक एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो चुका है। नाउ दिस एक्स्ट्रा बॉन्ड फर्दर अंडरगो हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस करिएगा तो यहाँ से क्या होगा, सॉल्ट जो है वो हाइड्रोलाइज हो जाएगा, यहाँ से H इसको दे देगा और OH इसको दे देगा। तो जब ये देगा तो आपको फाइनल प्रोडक्ट देखो यही आएगा, दिस विल फॉर्म एज अ फाइनल प्रोडक्ट। चलो टेढ़ा मेढ़ा नहीं करते हैं। सो हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो OH, R2, R1 और CH3 बन गया। अब आप खुद देख लो, अब आप खुद देख लो कि अगर हम फॉर्मल्डिहाइड लिए होते तो R1 और R2 बराबर क्या होता, इफ R1 इक्वल टू R2 बराबर H होता तो ये फॉर्मल्डिहाइड होता, है ना। फॉर्मल्डिहाइड तो कौन सा अल्कोहल बनता, 1 डिग्री। आप अगर R1 R2 बराबर H लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, 1 डिग्री बन गया, इथेनॉल बन गया। अगर हम इसको एक R1 बराबर H कर लें और दूसरा R1 बराबर कोई भी मेथाइल इथाइल कुछ भी कर ले, मान लो मेथाइल ही कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो अल्कोहल होता 2 डिग्री होता। क्यों 2 डिग्री होता भैया, क्यों, क्योंकि दोनों, एक मेथिल होता और दूसरा H, तो CH3 CH CH3 OH बीच में होता तो मेथाइल हो जाता, तो 2 डिग्री हो जाता। और अगर ये R1 बराबर भी और R2 बराबर भी दोनों बराबर मेथिल हो जाते तो आपका अल्कोहल क्या हो जाता, 3 डिग्री अल्कोहल। सो अकॉर्डिंगली आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलता, क्योंकि ये भी R1 भी मेथाइल R2 मेथाइल, तो इस कार्बन पर 3 मेथाइल हो जाते तो अल्कोहल का नेचर क्या होता, 3 डिग्री अल्कोहल बना देता। सो वो जो बनता वो 3 डिग्री अल्कोहल होता, जो कि आपको ऑलरेडी इस वाले पार्ट में मैंने दिखाया था। देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया था। अब सबके रिएक्शंस करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सबके रिएक्शन करेंगे, फिर कुछ कन्वर्जेंस करा जाएगा, ठीक है। पहले रिएक्शन कर ले, बेसिक रिएक्शन क्या क्या है, एंड अकॉर्डिंगली उसके बाद हम आपसे बात करेंगे कि कैसे कैसे कन्वर्जेंस करने हैं। तो चलिए कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस जैसे साइक्लोहेक्सेनोन पे हम अटैक कराने वाले हैं, साइक्लोहेक्सेनोन पे PHMgBr का, PHMgBr followed by hydrolysis. What should be the structure of product? What should be the structure of product? तो हमको पता है पहले ग्रिग्नार्ड जाएगा और CO पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा O- और यहाँ आएगा PH, ये बन जाएगा MgBr, है ना। हाइड्रोलिसिस अभी नहीं लिखते हैं, पूरा स्टेप देखो। तो इससे क्या हो जाएगा, फिर
हाइड्रोलिसिस। तो जब हम कर देंगे हाइड्रोलिसिस तो बन जाएगा एल्कोहल। इस कार्बन पे पीएच भी रहेगा, इसी कार्बन पे ओएच भी रहेगा। तो दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल, है ना, 3 डिग्री अल्कोहल। अल्कोहल चैप्टर में जब अल्कोहल का प्रिपरेशन की बात आएगी, अगला जो हमारा चैप्टर होगा ये सीधे दिखाई देगा वहां पे, ठीक है ना, ये दिखेगा आपको, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो ये आपको वहां पे दिखाई देगा 3 डिग्री अल्कोहल। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ फाइनल प्रोडक्ट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस? आप इसका स्ट्रक्चर बनाइए, मैकेनिज्म ड्रॉ करिए खुद से। आप देखिए ये कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का, तो ये हो गया आपका निगेटिव पार्ट, ये हो गया आपका पॉजिटिव पार्ट, यही जाके इस पर जुड़ जाएगा। सो आपका जो प्रोडक्ट यहाँ मिलेगा उसका स्ट्रक्चर आप बना लोगे, बना लो यार, बना लिया करो आप लोग, ठीक है। ये ऐसे बनता, मेथिल पहले सा था, एथिल बाहर से आया है, इथाइल कहाँ से आया है, बाहर से आया है। तो ये तो मैंने करा दिया क्वेश्चन जो मेरे पास था, ठीक है। अब आपको खुद से करना होगा, जो आपके पास नहीं होगा अभी दूंगा, इसको आप लोग कन्वर्ट करिएगा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। PHMgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये तो आप कंप्लीट कर ही सकते हो। सो करिएगा इसको खत्म, ठीक। अब मैं कन्वर्जन देने जा रहा हूं, ठीक है। आपको या तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर पता लगाना होगा, या तो कौन सा एल्डिहाइड कीटोन यूज किए होंगे ये पता लगाना होगा। आपका काम है ये पता लगा के मुझे देना कि हमने क्या यूज किया था। व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ आइदर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर पूछेंगे या एल्डिहाइड कीटोन का, कोई एक दिया होगा, दूसरा आपसे पूछूंगा क्या लिया था, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मान लो हमने यूज किया, ठीक है, RMgX, इसका अटैक कराया हमने HCHO पे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वी आर ऑब्टेनिंग ए प्रोडक्ट बेंजाइल एल्कोहल, वी आर ऑब्टेनिंग ए प्रोडक्ट बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल। अब आपको बताना है व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है ना। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ R, फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ R। आपको R का स्ट्रक्चर पता लगाना है कि इसमें R क्या रहा होगा, ठीक है। आपको ग्रिग्नार्ड का स्ट्रक्चर पता लगाना, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि हमने तो प्रोडक्ट तो बना लिया है, प्रोडक्ट तो हमको दिख ही रहा है, बट हमें जो नहीं दिख रहा वो क्या है, जो नहीं दिख रहा वो क्या है हमारा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही है? कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप लोग बता दीजिएगा वीडियो में, ठीक है। फिलहाल तो मुझे ऐसा नहीं दिख रहा, ठीक है। बताइए आप लोग जरा आंसर इसका, कोई बता पाएगा? व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ R। तो आपको पहले अगर बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता होगा तभी बता पाओगे, नहीं पता होगा तो कहाँ से बताओगे। दूसरा क्वेश्चन है, हम यहाँ शुरू किए, फर्स्ट स्टेप इज Cl2H nu, सेकेंड स्टेप इज Mg ईथर, ठीक है, Mg ईथर, X बना। नाउ दिस X रिएक्ट विथ, फर्दर दिस X रिएक्ट विथ a compound followed by hydrolysis, we are obtaining a product, this one. What is the structure of, यहाँ पे जो कंपाउंड है उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसको फिल करो, ठीक है। फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ, स्ट्रक्चर ऑफ ये जो हमने ये मार्क किया, चल इसको लिख देते हैं एक्स, मतलब यहाँ कुछ भी लिख देते हैं, जेड लिख देते हैं, यहाँ कुछ जेड डाला है हमने, ठीक, जेड था यहाँ पे। सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ जेड, ये भी फाइंड आउट करके आपको बताना है कि एक्स जो बनेगा जेड क्या होगा जिस पर अटैक करके प्रोडक्ट बन जाए। कोई बता सकता है, एनीबॉडी?
तो देखो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता लगाइए। सबसे पहले बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर पता हो जाए तो काम बन जाए। ये है बेंजाइल अल्कोहल CH2OH इज कॉल्ड बेंजाइल अल्कोहल। अब देखो जो CH2 है वो किसका पार्ट था? CH2 इज द पार्ट ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड में से CH2OH आ रहा है क्योंकि एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन किसका है? फॉर्मल्डिहाइड का है, और OH जो उसका CO बॉन्ड था उसका OH बना है। तो CH2OH तो फॉर्मल्डिहाइड का है, बाकी उसके अलावा जितना पार्ट बचा वो ग्रिग्नार्ड से आया है। तो इसमें दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ग्रिग्नार्ड का है, दूसरा पार्ट फॉर्मल्डिहाइड का है। तो दिस होल पार्ट इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना। ये वाला पार्ट ग्रिग्नार्ड का है और ये वाला पार्ट आपका HCHO का है। सो आवर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज PHMgBr। अब आप क्रॉस चेक करने के लिए दोबारा से उसको अटैक करा के प्रोडक्ट बना सकते हो। सो ये हमारा था R का स्ट्रक्चर। तो R बराबर फिनाइल था और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो बना हमारा PHMgBr था। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ R। तब ये प्रोडक्ट आपको जाके बना है, ठीक है। ये आपको समझना पड़ेगा, बिना समझे काम नहीं होने वाला है। सो समझिए और काम को करिए कंप्लीट। ये था पहला क्वेश्चन। दूसरे वाले में फिर से देखो इतना पार्ट हमारा ऑलरेडी दिख रहा है स्टार्टिंग मटेरियल का है, इतना पार्ट स्टार्टिंग मटेरियल का है, और जो ये वाला पार्ट है इतना पार्ट ये किसी और का है। और इतने पार्ट में ध्यान से देखो कितने कार्बन है। आप यहाँ से देखो जो ये वाला पार्ट है इसमें कितने कार्बन है। इन दिस पार्ट वी हैव ओनली 1 कार्बन, बट इन दिस पार्ट वी हैव 6 कार्बन, एंड दिस 6 कार्बन इज कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। बाकी जो एक कार्बन का है CH2OH, तो फिर से हमें पता चल चुका ये फॉर्मल्डिहाइड से है। प्राइमरी अल्कोहल बनाना नेचर किसका है? प्राइमरी अल्कोहल बना के देना ये नेचर है किसका? फॉर्मल्डिहाइड का। तो ये फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक हुआ है। सो दिस X वाज साइक्लोहेक्साइल का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, ये था MgCl, ये X का स्ट्रक्चर है, और जो Z था वो था आपका HCHO। तो आपको प्रोडक्ट जो दिख रहा है, प्रोडक्ट को दो पार्टों में काटना पड़ेगा। ग्रिग्नार्ड से कितना आया, जितना ग्रिग्नार्ड से आया उसके बाद जो बचा वो आपका एल्डिहाइड से है। अब देखना है कि जो प्रोडक्ट बना वो किस डिग्री का था। 1 डिग्री का है तो ऑलरेडी बता चुका हूँ वो फॉर्मल्डिहाइड से आएगा। 2 डिग्री का है तो किसी अदर एल्डिहाइड से आएगा, और 3 डिग्री का है तो कीटोन से आया होगा। बट यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, साफ साफ क्या दिख रहा है? 1 डिग्री है तो 1 डिग्री फॉर्मल्डिहाइड से आता है। सो वी कैन फाइंड आउट द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज वेल एज स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, कीटोन कौन है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्लियर हो गया ये वाला। एक यूज करते हैं हम, यहाँ पे X डालेंगे, ठीक है। वी विल यूज X, दिस X अटैक ऑन बेंजल्डिहाइड PHCHO फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस H2OH+, ठीक है। जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है वो हमें मिल रहा है डाई इथाइल, या ऐसे लिख लो PHOH। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द स्ट्रक्चर, मतलब फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर है। तो व्हाट इज द नेचर ऑफ, या व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? हमारे यहाँ जो ग्रिग्नार्ड बनेगा वो क्या होगा? What is the structure of X? What is the structure of X? Structure of X आपको बताना क्या? Structure of X. So what should be the structure of X? बताइए आप लोग, X का स्ट्रक्चर क्या होगा? कोई बता सकता है कि जो X बनेगा उस X का स्ट्रक्चर क्या होगा? चलिए जल्दी से आज कमेंट सेक्शन में एक बार डिस्कशन हो जाए। तो X का स्ट्रक्चर क्या होगा? देखो सीधी सी बात है, ग्रिग्नार्ड से जितना आएगा उसको छोड़ देते हैं, बाकी हमारा जो एल्डिहाइड्स है उसको देखो ना। हमारे एल्डिहाइड में PHCHO तो था, तो PHCHO ये बना, ये हमारा किसका पार्ट है? ये हमारा पूरा पार्ट है फॉर्मल्डिहाइड का, और ये जो पार्ट बचा दिस इज फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड वाले को ढूंढना है हमको, ग्रिग्नार्ड का ढूंढते हैं। तो ये हमारा जो है ग्रिग्नार्ड से आया है, ठीक है। दिस स्ट्रक्चर कमिंग फ्रॉम
ग्रिगनार्ड रिएजेंट। बाकी ये वाला जो पार्ट है ये हमारा आया है इस वाले से, क्योंकि इसमें PHCH था, तो PHCH उसी का पार्ट है। सो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट का स्ट्रक्चर क्या हो गया? नाउ वी हैव अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट लाइक दिस, ये ग्रिगनार्ड रिएजेंट था, इस स्ट्रक्चर को लिए होंगे तभी हमारे कंपाउंड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सो एक्स बराबर ये था, ये एक्स था, तब जाके आपका फाइनल प्रोडक्ट बना होगा। ठीक है, तो जेड बराबर फॉर्मल्डिहाइड वहाँ था। ठीक है, ठीक है। सो देखो आप लोगों को समझ में आ रहा है। नाउ लेट्स क्रिएट अ पोल। कितने लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं? अल्टीमेट तो वही है ना, अल्टीमेट तो वही जाना है। सो हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग या हाउ मेनी ऑफ द, अभी और बहुत सारा स्ट्रक्चर बनाने वाला हूँ, जस्ट वेट करो, वो भी बनेगा, सब बनेगा। चला जाए आगे। तब ये था एल्डिहाइड कीटोन पे एडिशन। अब हम इसके बाद जो करने वाले एडिशन, दैट एडिशन इज गोइंग टू बी फ्रॉम एसिड डेरिवेटिव। एसिड डेरिवेटिव पर एडिशन करेंगे, जस्ट लाइक एस्टर या एसिड क्लोराइड पे। ठीक है, एस्टर और एसिड क्लोराइड पे जो एडिशन है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ज़्यादा काम का है, मतलब इस पर ज़्यादा फोकस रखना है, क्योंकि एल्डिहाइड कीटोन पे तो 1:1 के रेशियो में हो गया, बट आगे जब पढ़ोगे उसमें 1:1 के रेशियो में नहीं होगा। सो उस रेशियो को भी जानना हमें क्या होगा, बहुत ही ज़रूरी होगा। सो चलिए शुरू करते हैं। एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एडिशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट on ester and acid chloride, ester and acid chloride। ठीक है, एस्टर और एसिड क्लोराइड पे अटैक कराने वाले हैं। ये रिएक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मोल का रेशियो है 1:2 का होता है। मोलर रेशियो यहाँ पे क्या होता है, 1:2। दैट इज वाई इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इसी वजह से इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, थोड़ी ज़्यादा भी बताता हूँ। अलग अलग केसेस में आपको अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, बट पहले एक जनरल ट्रेंड की मैं बात कर लूँ। जब ग्रिगनार्ड रिएजेंट एस्टर या एसिड क्लोराइड पर अटैक करेगा तो टर्सरी एल्कोहल बनता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में टर्सरी बनता है, कहीं कहीं पे सेकेंडरी बनता है। एक ही कंपाउंड है, वो स्ट्रक्चर के साथ मैं डिफाइन कर दूंगा। मेजोरिटी की अगर हम बात करें तो मेजोरिटी में जो हमारा ग्रिगनार्ड रिएजेंट है, ये जब रिएक्शन करता है तो ये बनाता है, जब ये रिएक्शन करता है तो बनाता है हमारा क्या प्रोडक्ट, ये हमारा प्रोडक्ट क्या बना के देगा जब एस्टर एंड एसिड क्लोराइड पर अटैक कराओगे। सो उसके हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा टर्सरी एल्कोहल। एक कुछ एक्सेप्शंस है, उसको मैं मेंशन कर दूंगा कहाँ पे है। ठीक है, जस्ट 1 मिनट। ठीक है, हो ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं। अगर हम एस्टर की बात करें, सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेगा, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड प्रोड्यूस टर्सरी एल्कोहल एज अ प्रोडक्ट व्हेन अटैक बाय ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, सो व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट अटैक, व्हेन ग्रिगनार्ड रिएजेंट अटैक ऑन एस्टर और एसिड हैलाइड, कोई भी एसिड हैलाइड हो, ठीक है, क्लोराइड हो सकता है, ब्रोमाइड हो सकता है, आयोडाइड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, when grignard reagent attack on ester or acid chloride, tertiary alcohols are obtained, टर्सरी एल्कोहल्स आर ऑप्शन। यहाँ क्या मिलेगा आपको, टर्सरी एल्कोहल बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल बनेगा। ठीक है,
3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। सो अब देखो उसके बाद क्या होगा, पहली चीज ये हो गई। दूसरी चीज मोलर रेशियो क्या होगा, एस्टर्स एंड एसिड क्लोराइड कंज्यूम, एस्टर एंड एसिड क्लोराइड कंज्यूम 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यहाँ पे 2 मोल लगेंगे, 2 मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। यही देखो मेन इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे जो कंजप्शन है वो 2 मोल का है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 2 मोल का है। अब नेक्स्ट जो हमें करना है वो रेशियो देखो क्या है, अगर हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लें या कोई भी RCOX लें, ठीक है। ग्रिग्नार्ड मतलब R, इसको लिख देता हूं मैं CH3MgX, CH3MgBr ले लेता हूं। सो ये जो खर्च होगा वो 2 मोल लगेगा, ठीक है। 2 मोल लगेंगे और ये हमारा 1 मोल लगेगा। सो जो मोलर रेशियो होगा 1:2:1। ग्रिग्नार्ड 2 मोल रहेगा, ध्यान रहे ग्रिग्नार्ड 2 मोल खर्च होने वाला है यहाँ पे। अब इसको अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो देखो 1 R और 2 मेथिल आ जाएंगे। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा इस कार्बन पे वो ऐसे बनेगा, 1 R जो था वो रह जाएगा और 2 एक्स्ट्रा हमारा ग्रिग्नार्ड में जो भी पार्ट होगा, मेथिल होगा तो मेथिल आ जाएगा, ठीक है। मेथिल होगा तो मेथिल आ जाएगा, एथिल होगा, जो भी लोग वो आ जाएगा। ये R सबस्ट्रेट का था और ये दोनों जो हैं CH3, दीज आर कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये दोनों GR से आ रहे हैं, दिस इज कमिंग फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। ये दोनों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आते हैं। इमीडिएट कहाँ से आ जाएंगे, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितना मोलर रेशियो है, किस मोलर रेशियो में वर्क कर रहा है। किस मोलर रेशियो में रिएक्ट कर रहा है ये आपको एकदम कंफर्म होना चाहिए, वेरी क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी इसके आगे का क्या होता है। अब मैकेनिज्म करेंगे और देखेंगे कैसे 2 मोल खर्च हुआ, ठीक है। यहाँ पे साइक्लिक एस्टर्स भी होते हैं तो वहाँ और इंपॉर्टेंट हो जाएगा इसके रिएक्शन, तो 1 by 1 करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले एस्टर पे कर लो या किसी पे कर लो। अगर हम एस्टर करेंगे तो यहाँ मान लेते हैं ये हमारा CH3 है, CH3 C डबल बॉन्ड OCH3, ये हमारा एस्टर हो गया। और अगर हम एसिड हैलाइड लेते बच्चों तो ये होता CH3 C डबल बॉन्ड OCl, ठीक। इन दोनों का प्रोडक्ट सेम बनेगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, सेम बनेगा। अगर हमने CH3MgBr यूज किया तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा दोनों का प्रोडक्ट टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल होगा। मैकेनिज्म करके दिखाता हूँ, टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल ये बनेगा प्लस MgBr लिया तो MgBr, यहाँ पे इसको हम लिख दे रहे हैं Z बराबर अलग अलग हो सकता है, यहाँ हाइड्रोलिसिस तो करना ही पड़ेगा। Z अलग अलग होगा, एसिड क्लोराइड लोगे तो Z बराबर Cl होगा और एस्टर लोगे तो Z बराबर OCH3 होगा, क्योंकि इसमें से क्या होता है ये पार्ट रिमूव हो जाता है, ये पार्ट क्या होता है लीव कर जाता है, बाहर चला जाता है। तो दिस Z बराबर या तो हमारा एक और बनता है, 2 मोल बनते हैं MgBr, एक MgBr OH रहता है, एक MgBr Z। तो जिस Z बराबर या तो Cl या तो OCH3, एस्टर होगा तो OCH3 और एसिड क्लोराइड होगा तो Z बराबर क्या होगा, Cl रहेगा। ये बात एकदम कंफर्म है, ये बात एकदम क्लियर कट है, इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म समझोगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। कैसे हुआ जरा ये देखिएगा, होल मैकेनिज्म। सो होल मैकेनिज्म कैसे जाता है ये देखो। पहले सबसे पहले जब हमारा पहला मोल ग्रिग्नार्ड का अटैक करेगा तो देखो क्या होगा, OCH3 है, द फर्स्ट मोल ऑफ ग्रिग्नार्ड एजेंट अटैक्ड बाय दिस एस्टर। इस पे अटैक किया तो पहले क्या बनेगा, देखो द फर्स्ट स्टेप वी विल ऑब्टेन O- और MgBr CH3। अब यहाँ पे जो OCH3 है एक बेटर लीविंग ग्रुप होता है, ठीक, ये लीव कर जाता है तुरंत, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिसिस करेंगे तो इस ईथर भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। तो ये क्या होगा, यहाँ से यहाँ अटैक करेगा और ये अटैक यहाँ होगा तो जो OCH3 है वो लीव आउट कर जाता है। किसके साथ लीव आउट करता है, देखो Mg के साथ, एक Mg पे Br था और OCH3 के साथ लीव कर गया। अगर हमने एस्टर लिया था यहाँ पे
ये अगर एस्टर था इसको मैं जेड लिख देता हूँ बच्चों। जेड क्यों? क्लोराइड होगा तो जेड बराबर समझ लेना Cl है तो क्लोराइड हो जाएगा, और अगर जेड बराबर हम मान लेंगे कि एस्टर है तो OCH3 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं स्पेसिफाई नहीं कर रहा हूँ, दोनों मैकेनिज्म नहीं अलग अलग करना पड़ जाएगा। दिस इज जेड। नाउ दिस जेड इज लीव आउट, ठीक है, अलॉन्ग विथ मैग्नीशियम। तो एक जेड तो हमारे यहाँ से निकल गया, एक निकल गया, जैसे ही निकलेगा क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। एडिशन ऑफ 1 मोल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल प्रोड्यूस एसीटोन। अभी देखो एक ही मोल का खर्चा हुआ, 1:1 रेशियो, ये 1 मोल खर्च हुआ और ये भी हमारा 1 मोल खर्च हुआ, तो 1:1 पे कीटोन बन गया। अब क्योंकि हमने कीटोन तो बनाना नहीं है, ये रिएक्शन आगे भागेगा आगे। फिर यहाँ से आपको पता है कि अगर 1 मोल और ग्रिग्नार्ड इसमें डाल दिया हमने CH3 MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो पीछे भी रिएक्शन पड़ा था कीटोन के साथ, क्या हुआ था? ये MgBr फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो टर्सरी अल्कोहल बन जाएगा। सो फाइनल जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? टर्सरी अल्कोहल ही आपका प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज फाइनल प्रोडक्ट टर्सरी अल्कोहल। तो बीच में एक इंटरमीडिएट स्टेज आता है, जिस स्टेज पे आपका एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट भी बनता है, वो कीटोन बनता है ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ एस्टर एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो रिएक्शन के दौरान ये एक ऐसा स्टेज भी आता है जहाँ पे एस्टर और एसिड क्लोराइड कीटोन बना देते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? कीटोन, जो कि यहाँ पे क्लियरली आप मेंशन्ड है, ये मैंने ब्रैकेट में बना दिया है। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म करोगे आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आपको क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है। अकॉर्डिंगली आप रिएक्शन करिएगा, आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अप टू दिस अब आगे चलते हैं। अब और भी एक्सटेंड करके रिएक्शन करेंगे हम लोग। तो कैसे रिएक्शन करोगे? देखो, सपोज कर लो हमने ले लिया साइक्लिक एस्टर साइक्लिक अभी थोड़ी देर में लेते हैं। ये एक लिया एस्टर, ऐसे जुड़ा हुआ है, ये लिया मेथाइल बेंजोएट, इस पे हमने अटैक करा दिया, इस पे अटैक करा दिया CH3 MgBr का 2 मोल CH3 MgBr का। ठीक है, सो 2 मोल CH3 MgBr अटैक करेगा, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हाइड्रोलिसिस से अटैक करेगा तो क्या बनेगा? ये आपको बनाना है, आपका काम है। और दूसरा है ये एसिड क्लोराइड पे सेम रिएक्शन कराना। ठीक है, सेम रिएक्शन करा के आप प्रैक्टिस कर लेना, आपको प्रैक्टिस के लिए मटेरियल हो गया। फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, सो फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करोगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ यू हैव टू प्रिपेयर प्रोडक्ट, आपका काम है इसको प्रोडक्ट दोनों का बना लीजिएगा। ठीक है, अभी मैं साइक्लिक रिएक्शन पे चलने वाला हूँ। अगर हम साइक्लिक एस्टर लेंगे तो हमारा क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द साइक्लिक एस्टर्स। देखो ये एस्टर हम इसको हम लोग साइक्लिक एस्टर बोलते हैं। ये कंपाउंड हमारा क्या है? साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, साइक्लिक एस्टर। अब अगर साइक्लिक एस्टर आपने लिया है और साइक्लिक एस्टर पर ग्रिग्नार्ड एजेंट का अटैक कराना है, ठीक है, कैसे होगा? कैसे होगा भैया? यहां भी लगेगा 2 मोल CH3 MgBr और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? देखिएगा जरा, ये थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लगेगा, बट है नहीं डिफिकल्ट, लगेगा बट है नहीं डिफिकल्ट। इसलिए लगेगा क्योंकि इसमें रिंग ओपनिंग होगी और आप देखोगे कि पीछे से अल्कोहल इसके पूंछ में रह जाएगा। ठीक है, मैं भी क्लास के बाद बेटा डिस्कस कर लूँगा जो भी हो AISC। ठीक है, मैं देख लेता हूँ, पहले पढ़ा लूँ, उसके बाद डिस्कस कर लेंगे हम लोग, कोई बात नहीं है, मैं बता दूंगा, कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। चलो आगे चलते हैं। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता? ये बनता है 2 मेथिल एक कार्बन पे आते और वहाँ पे OH हो जाता एंड देन 4 कार्बन 1 CH2 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 OH, ये था फाइनल प्रोडक्ट। इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता वो ये बनता। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अब साइक्लिक से ओपन चेन एल्कोहल बन गया है ना। अब इसमें एल्कोहल भी कितने? 2 डाई एल्कोहल्स आपको दिख रहे होंगे, है ना, डाई एल्कोहल्स दिख रहे हैं। तो अब आपको समझना ये है कि डाई एल्कोहल कैसे बना, कैसे ये हुआ, मैकेनिज्म करेंगे तभी समझ में आएगा। तो आइए मैकेनिज्म करते हैं। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले CH3 MgBr को पटक दीजिए एस्टर पे।
तो ये माइनस पार्ट जाएगा इस CO पर अटैक करके इसको O माइनस बनाएगा। तो पहले इसको O माइनस बनाते हैं, ठीक है। ये बन जाएगा O माइनस, इधर जुड़ जाएगा एक CH3 और इसके साथ MgBr अटैच रहेगा, इसके साथ MgBr अटैच रहेगा, ठीक है। नाउ अब इसके बाद क्या होगा समझना, इसके बाद क्या होगा। इसके बाद जैसे अभी रिवर्ट आता था, ये क्या होता है, रिवर्स आता है। तो जब ये रिवर्स आता है तो ये वाला बॉन्ड क्या होता है बच्चों, टूट जाता है। तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो जैसे ये बॉन्ड टूटेगा अब देखो क्या हुआ, नाउ दिस बॉन्ड बिकम C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक CH3 जुड़ा हुआ है। इसका जो टेल था इधर से है ना, ये टेल, ये O टूट गया तो O पे माइनस चार्ज आएगा, तो अब जो MgBr है उसी पे जाके अटैच हो जाएगा। ये देखो ऐसा बनेगा कि नहीं, ये टूट जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। सो अब जो होगा MgBr ये आपका बन गया, ठीक। OMgBr इसको आप सीधा करके लिख सकते हो। अगर आप नंबरिंग करते हो देखो क्या करते हैं, मिथाइल को इसको 1 करते हैं, इसको 2 करते हैं, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है ना, 6। इसमें भी देखो हमारे 6 कार्बन का है क्या, एक, सॉरी ये 1, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा एक कार्बन कम हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ही का, सॉरी यहाँ पे एक ज़्यादा बना दिया मैं, ये ऑक्सीजन था, ठीक है, ये ऑक्सीजन था O माइनस और इसी पे MgBr जुड़ा डायरेक्ट, ठीक है, प्लस और ये माइनस। तो ये हमारा हो गया 5 कार्बन का, जिस पे एक ऑक्सीजन जाके देखो ऐसे बन जाएगा। अब इसको हम सीधा कर लेंगे, तो अगर इसको हम सीधा कर लेंगे ऐसे सीधा सीधा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 O माइनस MgBr प्लस, बस इतना बनकर रुक जाएगा। अब फिर से देखो कीटोन जनरेट हो गया है। अब कीटोन पे अगर एक बार फिर से आप MgBr डालोगे CH3 MgBr तो क्या होगा, CH3 MgBr, अब आपको पता है क्या होगा CH3 MgBr, ये फिर से यहाँ पे अटैक करके एक और मेथाइल आएगा जो यहाँ आया है, और अगर उसके बाद हाइड्रोलिसिस कर दिए, हाइड्रोलिसिस, तो जो हमारा यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ये भी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, और जो नया निगेटिव चार्ज यहाँ बनता वो भी हाइड्रोलाइज हो जाता। तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता, जो ऊपर बना था यही हमारा प्रोडक्ट बन जाता, वही हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हाइड्रोलिसिस यहाँ भी हो जाता तो ये OH हो जाता, और ये जो O माइनस बनेगा जब यहाँ अटैक करेगा तो ये O माइनस बनेगा, ये O माइनस भी क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। सो फाइनली वी आर ऑब्टेनिंग अ टर्सरी एल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ आपका क्या बन गया, टर्सरी एल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट फिर से बन चुका है। यही तो बनाना था, है ना, यही तो हमें बनाना था, तो बन गया कि नहीं बन गया। सभी लोग देख के बताओ समझ में आया, एवरीबॉडी। अब आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये तो मैंने कर दिया, नाउ योर चांस, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है, ठीक है। आप सभी लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा। दिस इज C डबल बॉन्ड O, ये 6 मेंबरिंग हो गया, प्लस PH MgBr, PH MgBr, आपको इस पे अटैक कराना है, फॉलोड बाय 2 मोल लगेंगे, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। इसका प्रोडक्ट आप लोग खुद से बनाइएगा, ये भी साइक्लिक एस्टर है, इसका आपका काम है, आप इसको फाइनल प्रोडक्ट बना के नाम लिख लीजिएगा। आपको जो मैकेनिज्म पीछे कराएं उस सेम मैकेनिज्म से ड्रॉ करना है, आपका ये काम हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा, अच्छे से बनेगा। बस आपका काम क्या है उसको आप कर दीजिएगा, मैकेनिज्म ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था साइक्लिक एस्टर्स पे। अब क्या है, 2 एक्सेप्शनल कंपाउंड है, ठीक है, एक्सेप्शनल कंपाउंड। अब एक्सेप्शनल कंपाउंड में क्या क्या आता है देखो, वो 3-3 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट खाते हैं, इसलिए उन तीनों को जानना भी हमें क्या है जरूरी है। वो कौन है जो 3 मोल ग्रिग्नार्ड एजेंट खा जाता है, एक है डाइथाइल कार्बोनेट और दूसरा है फॉस्जीन, जहरीली गैस। ये 3 मोल खा के टर्सरी एल्कोहल बनाता है। देखो दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल कार्बोनेट, DET बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल कार्बोनेट, डाई इथाइल कार्बोनेट, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, DEC, डेक, ठीक है। ये कितना मोल खाता है, ये खाता है 3 मोल CH3 MgBr, 3 मोल CH3 MgBr, बनाएगा टर्सरी एल्कोहल ही, है ना, बनाएगा क्या, टर्सरी एल्कोहल है, क्योंकि इसमें तीनों पार्ट ग्रिग्नार्ड का होता है।
इसमें तीनों पार्ट किसका होता है, ग्रिगनार्ड का। ये कितने मोल खाया, 3 मोल। देखो होगा क्या, देखो 1 मोल पहली बार जब अटैक करेगा तो ये निकल के बाहर चला जाता है, दूसरी बार में निकल के बाहर जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, और तीसरी बार में एक और मिथाइल जुड़ जाता है। तो ऐसे स्टेप वाइज होता है। दिस इज कॉल्ड डाइथाइल कार्बोनेट। इसमें रेशियो क्या होता है, 1:3, 1:3 का रेशियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जेई वाला अगर क्वेश्चन होता है तो एनएटी टाइप का पूछता है कि टोटल नंबर ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कंज्यूम इन दिस रिएक्शन, तो आपको पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कितना कंज्यूम हुआ ये आपको बताना पड़ता है। तो आपको बताना पड़ेगा, तो आपको पता होना चाहिए कौन कितना खाता है, नहीं तो मुंह बना के बैठे रह जाओगे और नंबर आ जाएगा, उसके बाद समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरा है फॉस्जीन। ये है हमारा फॉस्जीन, थोड़ा सुंदर बनाने दो। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड फॉस्जीन। तो जो फॉस्जीन है जहरीला गैस होता है। अब इसमें भी कितने मोल खर्च होंगे, 3 मोल खर्च होंगे आपके CH3MgBr, 3 मोल टोटल खर्च होंगे। तो 3 मोल खर्च होंगे, तो यहाँ पे भी आपका रेशियो क्या होगा, 1:3 का रेशियो फिर से लग गया। प्रोडक्ट बेटा सेम मिलेगा, है ना। प्रोडक्ट यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टर्शियरी अल्कोहल ही मिलेगा। यहाँ पे क्या होगा, स्टेप वाइज Cl रिमूव होगा। देखो एक Cl पहले जाएगा जब एक मेथाइल अटैक करेगा, दूसरा Cl बाद में जाएगा और तीसरी बार यहीं पर अटैक कर देगा। तो टोटल आपको 3 मोल खर्च होगा, 3 मोल खर्च होगा। सो दिस विल कंज्यूम 3 मोल। ये एक्सेप्शनल कंपाउंड है जो 3-3 मोल कंपाउंड खा जाते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। आपको पता होना चाहिए कितना खाएं, कितने भूखड़ हैं, देखो सब एकदम जम के खा रहे हैं। ठीक है। सो ये आपको एकदम क्लियरली पता होना चाहिए, नहीं तो दिक्कत होता है। बात समझ में आ गई। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये जेई एडवांस लेवल तक ठीक है, नीट में इसके क्वेश्चन नहीं आते। एडवांस लेवल पर अगर जाओगे ठीक है, या किसी बड़े लेवल के एग्जामिनेशन में, जैसे नेट गेट JRF हो गया, PGT हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया, उस लेवल के एग्जाम में कभी कभी इससे क्वेश्चन आता है ग्रिग्नार्ड का 1:2 and 1:4 एडिशन। ठीक है, 1:2 and 1:4 एडिशन, इसको जानना जरूरी है। 1,2 and 1,4 एडिशन इन इनोन्स। ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको बोलूँगा कि ये सिलेबस में नहीं है, बट देखो ऐसा नहीं है कि कुछ सिलेबस में नहीं है तो नहीं आएगा। आ गया तो क्या करोगे, धरना तो दोगे नहीं कि नीट सिलेबस में नहीं था, नहीं आया। कीटोन है, कंजुगेटेड कीटोन आ भी सकता है, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो लोअर प्रोबेबिलिटी, इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, तो सरल समझ जाओगे। देखो ये होता है 1,4 इनोन्स, इसको हम लोग इनोन बोलते हैं। दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड इनोन। ठीक, इन प्लस ओन बराबर इनोन। इसमें एल्कीन भी और कीटोन भी, इसको कंजुगेटेड कीटोन भी कहते हैं या कंजुगेटेड इनोन्स भी कहा जाता है। अब ध्यान से देखिए, इसका नंबरिंग करता हूँ। ठीक है, ये नंबरिंग है 1, 2, 3, 4। कुछ एडिशन 1-2 होते हैं तो केवल यहाँ पे होंगे 1-2 पोजीशन पे, और 1-4 होंगे तो एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखा जाए तो ध्यान दीजिएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अगर नेकेड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया गया, कुछ इसके साथ नहीं डाले, केवल CH3MgBr डाल के हाइड्रोलिसिस कर दिया, नो एडिटिव इज देयर, ठीक है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको 1-2 एडिशन देगा। क्या देगा, 1,2 एडिशन, ये आपको 1-2 एडिशन देता है। केवल इसके साथ प्योर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है, तो जो 1-2 एडिशन का प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड एज सच रहेगा, डबल बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका प्रोडक्ट बन जाएगा ये OH और यहाँ पे आ जाएगा CH3। दिस इज कॉल्ड 1-2 एडिशन। ठीक है ना, केवल प्योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया था, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस था। बट अगर बच्चों इसमें ध्यान देना, यही इसका सीरियसनेस है, यही इसका इंपॉर्टेंस है। अगर ये कॉपर सॉल्ट के साथ करा दिया, ठीक, ग्रिग्नार्ड एजेंट लिया इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड या कोई भी कॉपर का सॉल्ट, CH3MgBr इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट CuCl या Cu2Cl2 के प्रेजेंस में, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये कराया, तो ध्यान रखना ये 1,4 एडिशन देता है। नाउ दिस विल अंडरगो 1,4 एडिशन, और जब 1,4 एडिशन होगा तो आपका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एक 1 पे और एक 4 पे, ये ऐसे मिलेगा। आपका ये बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसमें डबल बॉन्ड गायब हो गया, CO रिटेन है।
अब ये कैसे बना, जब मैं लोअर क्लासेस में था तो मेरे को एकदम समझ नहीं आता कि भाई साहब अटैक CO काहे नहीं गायब हुआ, तो मैं इसका मैकेनिज्म दिखा देता हूँ CO क्यों नहीं गायब हुआ। एक्चुअली गायब हुआ था, फिर वो टाटोमेरिज्म एक प्रोसेस होता है, उससे वापस आ गया। पहले तो ये समझ लो कि इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट 1,4 एडिशन, इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट 1,4 एडिशन होगा ग्रिग्नार्ड के साथ, ठीक है, 1,4 एडिशन। और अगर कॉपर सॉल्ट नहीं है तो 1,2। इन ऑब्सेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट, ऑब्सेंस ऑफ कॉपर सॉल्ट 1,2 एडिशन, ठीक। ये क्या करेगा 1,2 एडिशन। कोई भी मिस्टेक ना होने पाए, कोई भी क्वेश्चन आए गलत नहीं होना चाहिए, मेरा मेन पर्पज ये है। अब जरा 1,4 वाला मैं मैकेनिज्म कर दूं, क्योंकि कई बार आप कंफ्यूज हो गए इस सर 1,4 वाला कैसे हुआ होगा, जरा बताइएगा। तो मैं बताता हूँ 1,4 वाला कैसे हुआ। देखो पहले ये बात एकदम क्लियर कर लेना, ठीक है। इसका नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक होगा, जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जो लोग नए हो शेयर भी कर दीजिएगा अगर पॉसिबल होगा आपसे, तो वहाँ पे मैं इसका नोट्स डाल दूंगा, आप वहाँ से नोट एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखें कैसे 1,4 एडिशन। 1,2 तो सिंपल था, ग्रिग्नार्ड का अटैक करा काम हो जाएगा। 1,4 ऐसे हुआ, हमने यहाँ डाला CH3 MgBr। तो CH3 MgBr कॉपर क्या करता, देखो कॉपर के यूज करने से कॉपर जाके इसके साथ लेविस एसिड बना के इसकी पोलैरिटी को बढ़ा देता है, जिससे यहाँ पे मोर पोलर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिसकी फायदा उठा लेता है, जिसका मेन फायदा ग्रिग्नार्ड को हो जाता है। नाउ दिस ग्रिग्नार्ड विल अटैक ऑन दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा। सो अब क्या होगा, अब जो होगा CH3 यहाँ जुड़ गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, ये बना O- और Mg अपना बोरिया बिस्तर उठा कर पहुंच जाएगा उसको सहारा देने, बेचारे का पाई बॉन्ड टूटा है, तो पहले ये बनेगा, ठीक। नाउ इसके बाद इसकी हाइड्रोलिसिस होगी। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस करिएगा तो हाइड्रोलिसिस से बच्चों देखो क्या होगा, फर्दर हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस OH, यहाँ पे क्या बॉन्ड आ जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ CH3 है, ये पहले आएगा। अब आपने टाटामेरिज्म पढ़ा होगा, ये इनॉल है, इन और ऑल देखो एक साथ है, तो अगर किसी कंपाउंड में इन और एक साथ हो तो इनॉल, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा और इस पर क्या आएगा निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक कहानी होती है, एक कहानी क्या होती है, दोनों कहानी में बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो बनेगा वो एनायन बनेगा, है ना, यहाँ पे एनायन बनेगा, ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये CH3 है। अगर सॉल्वेंट में H+ रहा, ठीक है, सॉल्वेंट में अगर H+ रहा, H+ बोले तो प्रोटॉन, तो ये प्रोटॉन लेके खत्म हो जाएगा। अगर सॉल्वेंट में H+ रहा तो प्रोटॉन लिया, इसकी कहानी खत्म। नेगेटिव चार्ज में H आ जाएगा तो H को लिखा नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे H नहीं लिखा है, आपको फाइनल प्रोडक्ट वो दिया गया था। बट अगर यहाँ पे मान लो एनायन बना और पानी नहीं है, ठीक है, पानी नहीं है, उस केस में ये एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और मान लो गलती से कोई एल्किल हैलाइड इसको मिल गया या कोई भी कंपाउंड मिल गया, ठीक है, कोई भी CO2 मिल गया, तो CO2 पर अटैक करके ग्रिग्नार्ड की तरह ही बिहेव करेगा जैसे CH3- था। तो फर्दर एक ग्रिग्नार्ड की तरह ही हो गया है, वो उस पर अटैक करके करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट बना देगा। और अगर कुछ नहीं मिला होता तो RX अगर डाल देते इसमें, तो RX पे R पे अटैक करके X को स्वाहा कर देता और यहाँ पे आपका सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट मिल जाता, हमें यहाँ एक नया R मिल जाता, ठीक है। ये R कहाँ से आया है, ये आया है आपका इसकी वजह से, यहाँ जो है इसकी वजह से। तो ये ध्यान रखना है, सॉल्वेंट अगर भरा हुआ है, सॉल्वेंट पूरा है, तो सॉल्वेंट के केस में आपको सीधे हाइड्रोलाइज होकर फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। बट अगर सॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट अब्सेंट है, देन वी हैव अ न्यू चॉइस ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करा लो या फर्दर एडिशन करा लो फॉर्मल्डिहाइड पे, फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करा तो यहाँ से H2OH आ जाता, तो एक नया ग्रिग्नार्ड ही बन गया। नाउ इसको आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो। तो एक नया टॉपिक था, छोटा सा था, इसलिए इसको मैंने ऐड कर दिया, बट वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो बी केयरफुल। अब आखिरी है एडिशन ऑन नाइट्राइल्स, ठीक है, एडिशन ऑन नाइट्राइल्स, एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन नाइट्राइल। तो नाइट्राइल्स पे जो एडिशन है वो आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस ध्यान क्या रखना है, जो मैं बोल रहा हूँ बार बार गलती मत करना। वो गलती क्या करोगे, अगर हमने CH3 MgBr का अटैक करा दिया HCN पे,
है ना HCN पे, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा C ट्रिपल बॉन्ड N। एक्चुअली एक कीटोन बनाने का मेथड होता है, ठीक है। कीटोन्स आर formed by attack of Grignard reagent on नाइट्राइल्स। अगर नाइट्राइल्स पे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा तो कीटोन बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। कीटोन का फॉर्मेशन होता है, हम लोग कीटोन ऑब्टेन करेंगे। बट यहाँ पे क्या है, अगर आपने HCN पर अटैक करा दिया तो मीथेन बनेगा, बिकॉज HCN इज साइनो एसिड होता है, ये आपको पता ही है ये बात। CH4 बन जाएगा बिकॉज दिस प्रोटॉन इज एसिडिक। तो ग्रिग्नार्ड अपनी आदत से मजबूर है, उसकी आदत क्या है, बेस का बिहेव करना। ये बेस का बिहेव करेगा और H को निकाल के खा जाएगा, आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पे। तो एक जगह नहीं करेगा कीटोन का फॉर्मेशन, ये ध्यान रखिएगा। इमोशन में आके गलती मत करना, नहीं तो लंबा लगेगा, फिर आपका नुकसान भारी हो जाएगा, है ना। भारी नुकसान से बचना है तो ये काम आपको करना है कि HCN पे कीटोन नहीं बनेगा। HCN के अलावा कोई भी यूज करोगे कीटोन बनेगा। जैसे हमने यूज कर लिया यहाँ पे CH3 MgBr, CH3 माइनस Mg प्लस, इसको अटैक करा दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N पे। अब एसिडिक प्रोटॉन खत्म। तो जब एसिडिक प्रोटॉन खत्म हो गया तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, इस पे चार्ज आएगा निगेटिव। अब हमें जो कंपाउंड मिलेगा, पहली बार इसका अटैक कराओ यहाँ पे तो ये बन जाएगा N-। तो एक मेथाइल बचपन से ही था इसके पास, एक मेथाइल रिएक्शन के बाद आया, ये डबल बॉन्ड N- और MgBr बन गया, ठीक है, NBr प्लस। तो ये पहले बन गया हमारा इमीन सॉल्ट। अब जब इमीन को बच्चों हाइड्रोलाइज करते हैं तो इमीन के हाइड्रोलिसिस से क्या बनता है, ये जो डबल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड क्लीव हो जाता है, इसको मिलता है लड्डू पानी का, इसको मिलता है दोनों हाइड्रोजन पानी का। सो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3 मिल जाएगा प्लस MgBr के साथ NH2 माइनस निकल जाएगा। सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज कीटोन। नाइट्राइलो के साथ आपका जो ग्रिग्नार्ड है वो कीटोन बनाता है, ये प्रॉपर रिएक्शन देख लियो, कहीं से भी कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। HCN एक्सेप्शन है बच्चों, HCN के साथ मजाक नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब मैंने बोला था कि दो जगह गड़बड़ होगा, जो तुम लोग कंफ्यूज किया होगा उसको भी बता दूं कि आप चलो सर एक काम करो, आप ले लो CH3 C डबल बॉन्ड OH, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ, या हम ले लेते CH3 C डबल बॉन्ड NH2। अगर इस पर ग्रिग्नार्ड एजेंट डाल दे, दोनों में से किसी पे, सपोज कर लो हमने डाल दिया PHMgBr, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल, एल्केन, क्या बनेगा, यहाँ पे किस डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए, आप लोग जरा बता सकते हैं तो बताइए। व्हाट शुड बी फॉर्म एज अ प्रोडक्ट। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट होगा जल्दी से बता दो, इसका प्रोडक्ट बेंजीन होगा। ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा यहाँ पे, क्यों हो जाएगा, क्योंकि दोनों में एसिडिक प्रोटॉन है भैया, NH2 के पास भी एसिडिक प्रोटॉन है और OH के पास, तो यहाँ CO पर अटैक ही नहीं होगा, PHMgBr H निकाल कर बेंजीन बना देगा। सो आवर फाइनल प्रोडक्ट इज बेंजीन। इसीलिए हमने रिएक्शन बेंजीन और अमाइड पे नहीं कराया, बिकॉज इन दोनों के पास एसिडिक प्रोटॉन था, ये यही गड़बड़ कर देता है ना, इस वजह से इसको हम अलग से किए। तो दिस इज द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल के साथ ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देता है। 3 डिग्री तो बनेगा ही नहीं, गलती बता दिए ना, बेंजीन बनेगा, ठीक है, इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ कि क्या गलती करोगे जो नहीं करना है। 3 डिग्री नहीं बनेगा, बेंजीन बन जाता। नाउ आखिरी रिएक्शन बचा हुआ है इसका, छोटा है, इसको कंप्लीट करके फिनिश कर देते हैं। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट attack as nucleophile and substitution reaction। अब substitution reaction इसका पढ़ेंगे, substitution reaction। अभी तक क्या हुआ था,
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना देखिए कौन सा रिएक्शन दे दिया था हम लोगों को, अभी तक इसने दिया था एडिशन रिएक्शन, अब ये देगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में देखो बच्चों क्या करेगा ये मैं बता देता हूँ। ये एल्किल हैलाइड पे अगर अटैक करा दिया ग्रेनाड का, सपोज करो हमने ले लिया CH3 MgBr, ये माइनस और ये प्लस, इसका अटैक किसी भी एल्किल हैलाइड पे करा दो, ये SN2 मैकेनिज्म देता है, ये हमेशा SN2 से जाता है, और SN2 अभी पढ़ाएंगे तो बताएंगे। ये क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन करेगा, यहाँ से अटैक कर देगा इस पे और इसको निकाल कर भेज देगा बाहर। तो थ्रू सब्स्टिट्यूशन वी विल ऑब्टेन CH3, एक और CH3 पहले से था, एल्केन बना दिया है ना। तो ये एल्केन बनेगा, सब्स्टिट्यूशन कर देगा, एल्किल हैलाइडों का तो एल्केन बना देगा, ठीक है। ये आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरा, अगर ये ईथर पे अटैक करता है, ध्यान रखिएगा ईथर पे, तो ईथर पे अटैक करके प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। मैंने अभी बताया था रिंग ओपनिंग ऑफ ईथर। तो ये देखो ये ईथर है, ये आपका CH2 है, ये भी आपका क्या है CH2 है। ये जब किसी एक ईथर पर अटैक करेगा इस बॉन्ड पे, तो ये एक ईथर का जो बॉन्ड टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो टूटने के बाद देखो CH2 पे एक CH3 आ गया, और ये CH2 है, ये CH2 इस CH2 के साथ जुड़ा हुआ था, और ये O- और MgBr के साथ जुड़ जाएगा पॉजिटिव पार्ट, ये सॉल्ट बन गया। नाउ हमें क्या करना है, सॉल्ट की हाइड्रोलिसिस, H2O H+। तो जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, CH3 CH2 CH2 OH। कौन सा डिग्री का अल्कोहल मिला, 1 डिग्री अल्कोहल। याद करो एक और बनाया था, फॉर्मल्डिहाइड भी 1 डिग्री अल्कोहल बनाया था, बट उन दोनों में अंतर क्या है, फॉर्मल्डिहाइड के पास एक कार्बन था, बट यहाँ पे देखो सबस्ट्रेट से कितने कार्बन आए हैं, ये पूरा पार्ट सबस्ट्रेट का है। तो अगर मान लो कि एक कार्बन एक्स्ट्रा हो गया, एक कार्बन एक्स्ट्रा है, तो फॉर्मल्डिहाइड से नहीं आया है, ये आया ईथर से। यहाँ पे आप इसको चेक करिएगा, इसमें ग्रिग्नार्ड के पास एक ही कार्बन था, बट प्रोडक्ट के पास 3 कार्बन है, तो 2 कार्बन आया है आपके सबस्ट्रेट से, और एक कार्बन किसका है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का है। सो इसमें और फॉर्मल्डिहाइड में बेसिक डिफरेंस ये है कि फॉर्मल्डिहाइड एक कार्बन दे के प्राइमरी अल्कोहल बनाता है, और ये 2 कार्बन दे के प्राइमरी अल्कोहल बनाता है। तो दोनों में अंतर क्लियर समझ में आना चाहिए। देखो मैं बना दे रहा हूँ, CH3 MgBr, अगर इसका रिएक्शन हम फॉर्मल्डिहाइड से करा के, HCHO से करा के हाइड्रोलिसिस कराते तो क्या बनता, तो बनता CH3 CH2OH, क्योंकि हमारे फॉर्मल्डिहाइड के पास एक ही ठो कार्बन है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, वो प्रोडक्ट हमारा ये होगा, ठीक है। इतना पार्ट ये हमारा आया है फॉर्मल्डिहाइड से, ठीक, और ये पार्ट हमारा आया है ग्रिग्नार्ड से। और अगर यही वाला अटैक हम इस पे कराए होते, जो हमारा ये कंपाउंड था साइक्लिक ईथर था, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो यहाँ भी प्राइमरी अल्कोहल ही बनता, बट इसमें 3 कार्बन होते हैं, 2 कार्बन सबस्ट्रेट से आया है और एक कार्बन, ये भी 1 डिग्री है। तो दोनों में आपको डिफरेंस पता लगा के रखना है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन जब पूछेगा आप यहीं पे कंफ्यूजन होगा आपको, जो नहीं होना चाहिए। दिस इज फ्रॉम सबस्ट्रेट, जो इपोक्साइड है, ठीक है, इपोक्साइड बोलते हैं इसको, साइक्लिक ईथर्स आर कॉल्ड इपोक्साइड, और ये आपका GR से, ये आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है। सो ये दोनों में डिफरेंस है, एक कार्बन कम रहेगा, दोनों से बनेगा प्राइमरी अल्कोहल ही, बट एक में एक कार्बन कम रहेगा और दूसरे में एक कार्बन कम रहेगा, ज़्यादा रहेगा, ठीक है ना। इतनी बात आपको समझानी थी। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा कंप्लीट हो गया, फिनिश्ड, पूरा जितने रिएक्शन होते हैं सब आपको बता दिए।